अच्छा मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें। हाँ आप शेयर करते, मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा जो बेटा चैटिंग पे मैं हूँ, अगर आप लोग सवाल करोगे तो वहाँ आपको रिप्लाई कर दूंगा। मैं जरा म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? हसीब इसको टेक ओवर करेंगे। स्क्रीन आगे बढ़ रही। हेलो। अभी तक वाइट ही है, वाइट बिल्कुल है। आपने शायद विंडो शेयर की है सिबिल, विंडो शेयर की है। डेस्कटॉप शेयर करता हूँ मैं। हाँ डेस्कटॉप गेम, क्योंकि वो वाइट बोर्ड आ गया था मुझे लगा। अब आ गया। ये बात सेट कर दूंगा। उस्मान रिकॉर्डिंग आप कर रहे हो? हेलो। विंडोज आ गई रिकॉर्डिंग नहीं। हाँ आ गया, आ गया। इसमें आ गई, ठीक है। आ गया, आ गया, आ गया। बिस्मिल्लाह शुरू करो। आज हम लोग जो रिकॉर्डिंग आप कर ले, मैं इधर इसका लोड शेडिंग का इशू है तो बंद हो जाएगा। चलो 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 ठीक है। चैनल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एसटीपी क्या होता है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पढ़ा था, आरएसटीपी पढ़ा था। ठीक है, ये समझने एक किस्म का उससे एडवांस कह लें या उससे अबव लेवल का है। ठीक है, एसटीपी में हम लोग क्या कर रहे थे कि हमारे पास दो राउटर्स होते थे। ठीक है, सॉरी स्विचेस होते थे। राउटर में आया है। ठीक है, एक स्विच होता था, ठीक है, दूसरा स्विच होता था। और अब हमें रेजिडेंसी चाहिए होती थी तो हम लोग क्या करते थे, दो पोर्ट्स, दो इंटरफेस इसको आपस में मिला देते थे। ठीक है, लेकिन एसटीपी क्या करता था कि एक इंटरफेस को अप कर दे रखता था और दूसरे को डाउन कर देता था, या उसको वो कर देता था, क्या कहते हैं, ब्लॉक कर देता था। ड्यू टू इस वजह से कि उसके अंदर लूप ना बने, ब्रॉडकास्ट लूप जो होता है, लूप्स ना बने। ठीक है, लेकिन ईथर चैनल में क्या है कि इसके हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो इंटरफेस होते हैं उनको, दोनों को या चार को इंटरफेसेस को हम लोग साइमल्टेनियसली यूज़ कर रहे होते हैं फॉर रिडंडेंसी और लोड बैलेंसिंग जोन। ठीक है, तो ईथर चैनल के मुख्तलिफ काम है। ईथर चैनल भी बोलते हैं उसको, लिंक एग्रीगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू उस परस्पेक्टिव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट चैनल भी बोलते हैं, क्या जाता है, कभी कभी चैनल भी, पोर्ट ग्रुप, ये सारे नाम ईथर चैनल पर दिए जाते हैं। सही। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग साइमल्टेनियसली, हमें रेजिडेंसी भी मिल रही होती है हमारे स्विचेस के दरमियान। ठीक है, कि अगर सपोज दो मैंने इंटरफेस लगाए तो ये दोनों ही अप होंगे। ठीक है, जो दोनों एक्टिवली काम कर रहे होंगे और लोड बैलेंसिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई एक लिंक मेरा कैंसिल हो जाता है या बंद हो जाता है किसी वजह से, कि पोर्ट हिल गई या कोई कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो उसकी वजह से दूसरे की वजह से चलता रहेगा, आपका कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन इंटरप्ट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को इशू। अच्छा, एक और मैं अच्छा इसी में कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमें बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है हमारे। ठीक है, अगर सपोज ये 100 MB का ये लिंक है। ठीक है, 100 Mbps का ये लिंक है और 100 MB का ये है लिंक। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी ईथर चैनल के अंदर, 200 MB हो जाएगी। सही है। बड़ी गंदी रैकिंग हो रही है ना, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा, बेनिफिट क्या है, रेजिडेंसी देगा। ठीक है, बैंडविड्थ इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर खुदा न खास्ता कोई ब्रेक हो जाती तो उसको वो करेगा रेजिडेंसी में। ठीक है, अच्छा इसमें भी मूड होते हैं, इधर चैनल के मुख्तलिफ मूड होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से मूव्स होते हैं? या कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, जैसे ये पोर्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर अच्छा इसके क्या कहते हैं, तीन मूड को, या तीन भी कहते हैं और पांच मूड भी कहते हैं इसके। ठीक है, एक होता है ऑन। ठीक है, ये मैनुअल होता है।
दो किस्म के हम लोग नहीं है ईथर चैनल बना सकते हैं। एक मैनुअल तरीका होता है, सही है। वाओ। अच्छा, दूसरा होता है ऑटो, ठीक है, या समझिए थ्रू प्रोटोकॉल कह लें, ये बहुत गंदी रैकिंग हो रही है। एक होता है मैनुअल, ठीक है, और एक होता है ऑटो। मैनुअल यानी हम लोग मैनुअली दोनों जगह ऑन करते हैं, ठीक है, पोर्ट्स को। और ऑटो में क्या होता है कि हम लोग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ऑटो के अंदर क्या होता है कि प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। प्रोटोकॉल कौन से होते हैं? PAGP और LACP, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ठीक है। एक पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल है, एक लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। ये दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर यही दोनों यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। छवि और PAGP जो होता है ना हमारा सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, और LACP जो है हमारा, ठीक है, स्टैंडर्ड है, IEEE का प्रोटोकॉल है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक किसी को इश्यू? ठीक है, इसको थोड़ा कब करें, मैं समय लगता है। तो मैं इसको, ये चीज़ आपको ये नज़र आ रहा है PDF, ओ सॉरी पावर पॉइंट नज़र आ रहा है ग्लेजर? अभी नहीं आ रहा। नहीं आया, थिंक एक मिनट इसको करने दें। अच्छा, ये आ रहा है, जी। ठीक है। इसमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के फिर मैं इनको ना लैब की तरफ लेके जाता ठीक है। हूँ। अच्छा, जैसे हमने देखा लिंक एग्रीगेशन क्या कहलाता है, इथर चैनल भी कहते हैं, ठीक है। हाई स्पीड देता है, रेजिडेंसी देता है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम जो हम लिंक जो है ना वो कितने इंक्लूड कर सकते हैं? एक चैनल के अंदर 8 कर सकते हैं, 8 से ज़्यादा लिंक को सपोर्ट नहीं करता इथर चैनल, ठीक है। अच्छा, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इथर चैनल की कि हम लोग, ठीक है, रेजिडेंसी भी दे सकें और लोड बैलेंसिंग भी कर सकें इसमें, ठीक है। जो हमारी STP में ब्लॉक हो जाती थी पोर्ट, वो हम लोग यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। ठीक है, लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल में ये दो प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, इस चैनल के लिए। एक पोर्ट एग्रीगेशन है और दूसरा क्या है, LACP, ठीक है, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है। पोर्ट एग्रीगेशन क्या है, सिस्को की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यानी सिस्को, अगर दोनों तरफ सिस्को के स्विच होंगे तो हम अगर हम ईथर चैनल के लिए PAGP यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर लेकिन सिस्को नहीं है, ठीक है, कोई और दूसरी वेंडर है, जुनिपर हो गया, ठीक है, आपका हवावे हो गया, और कोई स्विच पे है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? LACP यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, ये मूड है, ठीक है, ऑन है। ये पोर्ट के अंदर क्या होता है, ऑन दोनों में होता है। आप यानी बाय डिफॉल्ट ऑन जो है स्विचेस में होता है, ठीक है। Yeah, in this mode, the interface will be a part of each channel, but no negotiation take place, ठीक है। यानी पार्ट बन सकते हैं, ठीक है, इस चैनल के, लेकिन नेगोशिएशन नहीं होगी, ठीक है। यानी आप इसमें कम्युनिकेट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, PAGP में क्या होता है, फिर हमारे पास दो चीज़ आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास ऑटो, एक आ जाता है डिज़ायरेबल, ठीक है। डिज़ायरेबल क्या करता है कि हमारे पास रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, यानी इनिशिएट करता है कि भाई मैं इथर चैनल बनना चाह रहा हूँ, सही है। इस चीज़ को थोड़ा सा करिएगा, ज़रा वो करिएगा, कॉन्सेंट्रेट से सुनिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिज़ायरेबल, अगर सपोज दोनों स्विच, दोनों सिस्को की प्रॉपर्टी के स्विचेस हैं और एक पोर्ट में हमने डिज़ायरेबल रखा हुआ है और दूसरे में डिज़ायरेबल है, तो क्या होगा, इथर चैनल कम्युनिकेट करने लग जाएगा, ठीक है, नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर दोनों जगह ऑटो हुआ तो उसमें इशू आएगा, ठीक है। क्यों इशू आएगा? क्योंकि ऑटो जो है वो इनिशिएट नहीं करता, ठीक है, कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं करवाता, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका इथर चैनल तो आप बना लेंगे, लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन होगी या डेटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होगा सही से, ठीक है। तो हमारा एक, यानी ये कह सकते हैं कि डिज़ायरेबल एक साइड में लाजमी होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी साइड में बेशक ऑटो हो, ठीक है,
तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों में अगर डिज़ायरेबल कर दें तो अच्छा है, उससे ये होगा कि आप सेफ साइड में चले जाएंगे कि आपको सपोज सेकंड स्विच में आपने दोनों में ऑटो कर दिया तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो ऑफ एक मोड होता है, वो नो ईथर चैनल अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो वो ऑफ होगा, ठीक है। और इसी तरह अगर लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल बताएं तो ये IEEE का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसको 802.380 कहा जाता है, ठीक है। इसको एक नंबर दिया गया है 802.380, ठीक है, स्टैंडर्ड नंबर दिया। ये सेम काम कर रहा होता है PHDP के, ठीक है, लेकिन ये क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। और जितने भी स्विचेज हैं आपको ये उसमें बिल्डिंग मिलेगा, यानी ये क्या कहते हैं प्रोटोकॉल चल रहा होगा। अगर जब आप ईथर चैनल उसमें डेवलप करना चाह रहे होंगे तो हमें थ्रू इस क्या नाम है प्रोटोकॉल के करना है, ठीक है। इसमें भी सेम ऑन होता है एक स्टेट, ठीक है, एक्टिव होता है और पैसिव होता है, ठीक है। वहाँ पर ना हमारे पास डिज़ायरेबल और ऑटो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्टिव और पैसिव। नाम चेंज है लेकिन काम दोनों के सेम है, ठीक है। एक्टिव क्या करता है, एक्टिवली इनिशिएट कर सकता है आपके इस चैनल की कम्युनिकेशन को, ठीक है। पैसिव क्या कर सकता है, पैसिव जो है ना सिर्फ लिसन कर सकता है, रिप्लाई कर सकता है। यानी एक्टिव ने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई इंटर चैनल स्टार्ट करते हैं, तो पैसिव क्या करेगा, कहेगा ओके ठीक है, ठीक है। इसकी मिसाल ये देख कर लें कि एक्टिव बंदा क्या होगा, वो काम कहेगा यार चलो, पैसिव को खींचेगा हाँ भाई मेरे साथ चलो, ठीक है। अगर दोनों जगह पैसिव होंगे तो वो क्या करेंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे, बस अपनी जगह बैठे रहेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ये ओवरव्यू है इथर चैनल में, ठीक है। कुछ चीज़ ऐड करनी है गुरेश भाई अपने इसमें, ये इसका फिर प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं आप इसमें। कंटिन्यू करो, अभी तो हाँ स्टार्ट है, तो बीच में जो होगा तो मैं कर दूंगा। चलो ठीक। अच्छा मेरी स्क्रीन आई नहीं, नहीं आई, अच्छा एक मिनट। अच्छा बस मैं एक चीज ऐड कर दूंगा कि वो जी LSCP और क्या नाम है, जो PHEP के अंदर फर्क ये होता है कि LSCP जो है ना, मतलब वो तक 16 चैनल तक सपोर्ट कर सकती है, और हाँ जबकि आपकी PHEP जो होती है वो मैक्सिमम 8 चैनल सपोर्ट कर सकती है। अच्छा इसके अंदर आप कंटिन्यू करें, बच्चों को ना मतलब थोड़ा ये करें कि इनमें डायग्राम दिखा दें कि असल में वो यहाँ बना के दिखा दें कि हाँ किस तरीके से जो है ना वो मतलब जो अच्छा कौन डिजिटल चैनल का कैसे, इस्तेमाल क्यों होता है और मतलब ये क्या करते हैं, इसका जो है ना वो दिखा दें। मैं इसका अभी मेरी स्क्रीन आ रही है इसमें हाँ आ यहाँ रही आ से, रही है ये आ रही है आ रही आपकी आ रही स्क्रीन आ आ रही रही है। है। ठीक। मैं इसमें बना दूँ या किसी और नहीं उसमें इसी में बना, दिखा, इसी में दिखा, इसी में दिखा रहा हूँ, इसी में दिखा। अच्छा ठीक है। ये एक डायग्राम बना रहा हूँ तो चैनल के। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसका बिहेवियर क्या होगा स्विच का, तो मेरे पास फुल स्क्रीन की वजह से ना इशू आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा कि जब दोनों स्विच में है, दो पोर्ट्स इनको नजर आएंगी तो क्या करेंगे, ये STP रन करेंगे अपने पास, ठीक है। और क्या होगा, एक जो है हमारे पास पोर्ट जो होगी डिसेबल मोड में चल जाएगी, ठीक है। जी ये जी लास्ट टाइम समझ हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ऐसा क्या ही करना होता है हम लोगों ने, अच्छा ईथर चैनल क्या करता है कि वो STP को नहीं है, इसको इन दोनों पोर्ट्स को, फिजिकल पोर्ट्स को एज अ लॉजिकल सिंगल पोर्ट बना देगा, ठीक है। और STP को बोलेगा ये दो पोर्ट्स नहीं है, वो ये एक ही पोर्ट का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ तक इशू किसी को, ठीक है। अच्छा स्विच के अंदर, अच्छा इसमें क्या होता है, सिंपल एक मिनट, ठीक है। स्क्रीन आ रही है मेरी, कमांड वो यूज़ कर रही है, शो हो रही है। है। जी जी, कमांड की शो नहीं हुई है, शो रही है आपकी। अ, इसकी यानी सॉरी स्विच का कॉन्फ़िगरेशन के हाँ वो खोल स्विच तो दिख रहा है ना, लेकिन कमांड की स्क्रीन शो नहीं हुई है। दरअसल हजीब भाई आपने विंडो शेयर किया, अगर आप डेस्कटॉप पे करेंगे तो हाँ उसकी डेस्कटॉप शेयरिंग करो, सही कह रहे हैं। CMD भी दिखेगा उसमें, डेस्कटॉप पे करा। अब सही है, जी ये अब अब आगे, जी ठीक है। ठीक है हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करना है, पहले हम लोगों ने इंटरफेस देने होते हैं, ठीक है।
रेंज देनी है इंटरफेस की। क्यों? क्योंकि हमने दो इंटरफेस को लॉजिकली एक करना है। अच्छा हसीब, यहाँ पर एक चीज ना, जरा एक क्या नाम है, एक चीज बताते हूँ। ये देखो हम्म, बेटा, जरा आप स्क्रीन बढ़ाइएगा। मैं ये आता हूँ। स्क्रीन पे उस पे आओ, पैकेट पे आ जाओ, पैकेट पे आओ। जी हाँ, ये जो दो स्विच बने ना बेटा यहाँ पर, क्या नाम अभी, ये मतलब अभी इस पे कोई हमने इसे चैनल ठीक है नहीं किया हुआ। हसीब ने बताया ना, इसका मतलब होता है कि अभी देखो ये दो इसमें ना इंटरफेसेस हैं स्विचेस के। ये स्विच जो वन है, स्विच जीरो है इसका, स्विच वन अभी क्या कर रहा है, आपका स्विच जो है ना दोनों को अलग अलग इंटरफेस मानता है। मतलब F01 को अलग मान रहा है और F02 को अलग मान रहा है, दोनों अलग अलग मान रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो भी इसकी स्विचिंग की जितने भी काम होते हैं ना, मैक लर्निंग हो गई, ठीक है, और इसके अंदर फॉरवर्डिंग जितनी भी एसटीपी लॉजिक सारी, इस सब हर अलग अलग पोर्ट पे लगेगी। मतलब इसके अंदर अभी दोनों पोर्ट अलग अलग है। ठीक है, इसमें तमाम के तमाम स्विचिंग वाले काम अलग अलग पोर्ट पे होंगे। हाँ, हम करने जा रहे हैं कि हम जो है ना इथर चैनल का मतलब होता है बेटा कि हम इन दोनों लिंक्स को कंबाइन कर देंगे। अब देखने में दो होंगे लेकिन लॉजिकली एक ही लिंक होगा वो। तो उसके अंदर एसटीपी भी इसको एक ही लिंक मानेगी। आप एसटीपी को दो लिंक नहीं मानेगी, उसको एसटीपी या मैक लर्निंग या फॉरवर्डिंग जितने भी डिसीजन होंगे ना बेटा, स्विच स्विच उसको एक ही पोर्ट मानेगा। ये जरा देखिए, ये बता दीजिएगा बच्चों को कि जी। स्विच जो है ना उसको एक ही पोर्ट मानेगा। वो अपने हम्म, तमाम डिसीजन होंगे ना उसके, मतलब मैक लर्निंग के, फॉरवर्डिंग के और एसटीपी के तमाम डिसीजन होंगे ना बेटा, उसको ग्रुप पोर्ट मानेगा, उसको एक ही पोर्ट मानेगा, अलग अलग पोर्ट ही मानेगा वो। जी ठीक। यानी कहने का मतलब यही है कि लॉजिकली ना ये एक कंसिडर करेंगे, दो फिजिकली तो दो होंगे लेकिन लॉजिकली जो है वो एक होगा। जैसे हम लोग वी लाइन्स बनाते थे तो हम्म। फिजिकली तो सेम स्विच में का हिस्सा होते थे, ठीक है, लेकिन क्या होता था वो लॉजिकली अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट ये होते हम थे राउटर के डिफरेंस। अंदर भी कर सकते हैं। ये असल में इसका जो फायदा होता है ना, राउटर राउटर के अंदर होता है। ठीक जी है, ये लिंक एग्रीगेशन का फायदा होता है, वहां भी कर सकते हैं। मतलब अभी हम जी फिलहाल लेयर स्विचिंग टू के उस पर और दिखा रहे हैं जी, लेयर इसको वहां भी टू कर सकते हैं। हाँ, लेयर ठीक। थ्री भी हो सकता है जी। हाँ, ये लेयर टू, हाँ ये बता रहे हैं कि ये लेयर टू एग्रीगेशन है, वो लेयर थ्री होगी जी। हाँ ठीक। ये लेयर टू है। हाँ लेयर टू एग्रीगेशन है। ठीक है, हम लोग तो मैं स्क्रीन साथ में जा रही है। जी आ रही आ रही। 0/1 यस 2। ठीक है, रेंज यदि अगर मैं चार होते तो मैं यहाँ पर चार लिख देता। ठीक है, अभी दो है, मैं दो को कर रहा हूँ तो दो। ठीक है, ठीक है, रेंज यदि इंटरफेस की। फिर हमने क्या करना है, हमने क्या करना है, चैनल बनाना है। ठीक है, ग्रुप। ठीक है, चैनल ग्रुप लिखेंगे ना, दो ऑप्शंस आते हैं मेरे पास। ठीक है, अच्छा ये चैनल ग्रुप वन बोल रहा है। ठीक है, जो चैनल प्रोटोकॉल में आएगा सब। ठीक है, मूव बता दिया। चैनल ग्रुप आप 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं, 1 to 6 तक आपके ग्रुप बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर दे सकते हैं इसमें। ठीक है, और मूव बता दिया इसको। जैसे मैं मूव की बात कर रहा था कि हमारे पास कौन कौन से मूव होते हैं। सॉरी, ये एक एक्टिव होता है, ऑटो होता है, डिजायरेबल होता है, ऑन होता है और पैसिव होता है। ठीक है, तो हम लोग अभी कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, पी ए जी पी यूज़ कर रहे हैं या एल ए सी पी, तो उसको देखते हुए अभी हम लोग यूज़ करते हैं पी ए जी पी, क्योंकि हम लोग सिस्को के स्विच को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं पी ए जी पी यूज़ कर सिर्फ रहा हूँ। सिर्फ एक काम करो, पहले ऑन दिखा दो जिसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होती। पहले ऑन दिखा बिल्कुल दो, नहीं। ठीक। ऑन सिंपल ऑन दिखा दो, फिर प्रोटोकॉल में। क्या मतलब, मैं समझा नहीं, सॉरी। मतलब अभी इसमें सिर्फ आप ना इसको, ये जो मोड है ना, इसमें हम्म, आप सिर्फ ऑन क्या नाम है कर दो, जो कि इसका डिफॉल्ट मोड होता है, इसमें कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करी होती, स्टैटिक मोड जो होता है। ठीक है, अब यहाँ ऑन ऑन कर कर दो। दो, हाँ ऑन कर दो बस। हम्म, ताकि हम दिखाएंगे प्रोटोकॉल कोई नहीं होगी इसमें जी। ठीक है। है जी। अब उसी तरह वहाँ भी ऑन कर दो, दूसरे स्विच में ऑन कर दो। ठीक है बेटा, याद रखिए हमने स्विच जीरो के अंदर हमने मोड ऑन रखा है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ भी मोड ऑन कर दो। हम्म, अच्छा, इसमें एक चीज अभी से ऑन कर अभी रुके रुके, देखिए इसमें बेटा एक चीज देखिएगा कि हसीब भी शायद बता रहा हूँ आपको कि चैनल ग्रुप है ना बेटा, ये नंबर मैटर नहीं करता। इसको आप यहाँ पे 2 3 भी कर सकते हैं। आप इसको जो है ना अभी 1 कर दें पहले, लेकिन आप इसको 2 3 भी कर दें तो ये इस स्विच का बेटा है, वो स्विच का था। स्विच ऐसा पॉसिबल है कि दोनों को हम साथ खोल लें स्क्रीन को, इसकी दोनों हो आगे सकता है। छोटा करके ना स्क्रीन को, ताकि दोनों स्क्रीन, हाँ आगे दोनों, हाँ दोनों साथ, हाँ ये ऐसा करते हैं। स्विच जीरो के ऊपर आ रहा है, स्विच वन के ऊपर आ रहा है, सही है। तो छोटा कर लें, ठीक है। यहाँ इसको ऑन करें। ठीक है,
अच्छा बेटा, यहाँ पर जो है ना, ये जो चैनल ग्रुप लिखा है ना, नंबर जो वन, ये वन जो है ना स्पेसिफिक टू स्विच है। मतलब अगर यहाँ इस स्विच के अंदर वन है तो बेटा उस भले आप वहाँ यहाँ स्विच में टू कर दो, स्विच वन के अंदर, इट डजंट मैटर। ठीक है, बस ग्रुपिंग करता है वो। ठीक है, ग्रुप का नंबर है ये। तो इट शुड नॉट बी मैचिंग, मतलब कि वो जो स्विच वन के अंदर ग्रुप नंबर वन था तो यहाँ वन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप यहाँ टू कर दो तो वहाँ वन कर दो, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये सी आगे। दरअसल ये होती है कि आपका जो ग्रुप बना रहे हो वो सेम नेम के हो, ताकि आपको मुश्किल ना हो, तो ऐसे हाँ, बस बस समझाने की सही है, लेकिन अगर ना भी समझा। करें तो कोई इश्यू नहीं होता, बच्चों को बता देंगे। ठीक है। ठीक हम्म। है, जस्ट ऑन हुआ है, मैनुअली ऑन किया हमने इसको। इसको मैं ज़रा हाइक कर लूँ ताकि वो इसको अभी ब्रेक इसको ऑन नहीं रहने हो। दे। अभी अब क्या आगे क्या करने वाले हैं आप? ठीक है, इसको अभी डिज़ायरेबल में दिखाते हैं। नहीं नहीं, इसको पहले एक चीज दिखानी है मुझे जरा इसमें, फिर आप उससे पहले ना एक चीज मैं कवर कर लूँ। जी आप जरा दोनों जी जी। स्विच खोलिएगा। स्विच, ओके। दोनों दोनों, हाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, क्या नाम है, अब जरा इसको भी यहाँ लिखिएगा, स्विच वन जीरो लिखिएगा। जी स्पेलिंग ट्री, हाँ, शो स्पेलिंग ट्री लिखिए, वीरन वन। चलो ठीक है, जी सही है सही है सही है, वीरन वन। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इंटरफेस देखो, यहाँ पर इंटरफेस, अगर आप सिर्फ जरा माउस लेके आइएगा, जी। ये तो इंटरफेस बन रहा है। ये हाँ देखो, यहाँ पर इंटरफेस बेटा क्या लिखा हुआ आ रहा है, इंटरफेस एक ही आ रहा है यहाँ पर। हालांकि इंटरफेस अगर आप बेटा याद करो, अगर स्विच पे दो इंटरफेस थे जो एचटीटीपी भी काम करते हैं, यहाँ पे इंटरफेस सब कंबाइंड आ रहा है। समझ लो, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंटरफेस और उसका क्या नाम है, इसकी कॉस्ट भी देखो कम हुई है। अगर देखें ना बेटा, कॉस्ट अगर आप इसको, मेरे ख्याल में असीब, अगर इन दोनों को कंबाइंड कॉस्ट इसकी कम कम आ रही है, अगर सिंगल सिंगल करते हैं इसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। ठीक है, इसका जी मतलब है इसकी स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, जब भी इसकी कॉस्ट कम आ रही है, ऐसा ही है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखो बेटा, यहाँ पर समझने की बात है कि अब ये जो है ना, बेसिकली पीओ का मतलब पोर्ट चैनल वन। पीओ स्टैंड फॉर पोर्ट चैनल, ठीक है ना, वन। इसका मतलब है कि इस स्विच के अंदर अभी एक, हालांकि फिजिकली दो चैनल है, लेकिन ये इसको कंबाइन करके दिखा रहा है एसटीपी के अंदर भी। पीओ वन मतलब पोर्ट चैनल वन दिखा रहा है। और इसकी कॉस्ट बेटा कम हुई है, क्योंकि इसने हसीब ने शुरू में कहा था कि बैंडविड्थ कमांड हो जाती है। बैंडविड्थ कमांड का मतलब बेटा स्पीड बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगी, तो उसकी कुछ फॉर्मूला लगाएगा वो अपने पास, और कॉस्ट उसकी कॉस्ट कम कर देगा। ठीक है ना वो। अच्छा, एक चीज और लगाया इसमें, एक चीज यहाँ पे और इशू कीजिएगा, शो इधर चल, शो पीटो चैनल वन समरी। इसमें हाँ आगे देखो बेटा, यहाँ पर अभी, हाँ आगे समरी। ठीक है, तो बेटा यहाँ देखो एक चीज और, पहली बात तो ये देखिएगा यहाँ पर, इसमें जो है ना, ये कमांड चुकी है ना, तो आपको कुछ फ्लैग्स आ रहे हैं, ये DIHR दिख रहा है पर फ्लैग आपको। अच्छा, माउस जरा मुंह पर जी में फ्लैग्स, हाँ देखें ये, ठीक है, DI, ठीक है, H वगैरह जो फ्लैग्स दिखा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारे फ्लैग्स समझाने के लिए कि इनका मतलब क्या है। अच्छा, उसके बाद देखो, इसके बाद ये नीचे दिखा रहा है, ये जो ग्रुप नहीं दिखा रहा है नीचे, और बेटा अच्छा, ये देखो यहाँ पर जो समझने की बात बेटा ना, यहाँ पर जो पोर्ट प्रोटोकॉल पे डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऑन के अंदर कोई प्रोटोकॉल काम नहीं कर रही। जब हम ऑन मोड करते हैं ना, तो बेटा यहाँ डिफॉल्ट पे कोई प्रोटोकॉल काम नहीं कर रही होती, ना यहाँ पे LSCP है ना PAGP है। ठीक है, वैसे भी ये चीज वहां भी इशू करें, जरा दूसरे स्विच पे करें। क्या हाँ, अजानें इस हो वाले रही में हैं? हाँ, आप विदाउट बोले कर लें, ये उससे ब्रेक ले लें क्या? तो अच्छा, हाँ ये हाँ मगरिब है ना, सॉरी सॉरी, मैं बोल गया था मगरिब के जाने। इससे जरा क्या नाम है यार, ये हम होल्ड करते हैं, बस यहाँ स्क्रीन पॉज करते हैं, फिर आते हैं 10 बार। ठीक है ना, ठीक है बेटा, ठीक है सिर्फ, ठीक है ठीक है। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे।
जी। अच्छा ये ठीक है, बात यहाँ पर मतलब खत्म की थी ना कि हमने स्टूडेंट सर आ गए। ये अच्छा बट अच्छा ये वजाहत कुछ पूछ रहे हैं कि शो इतने लिखना है। वो मेरे ख्याल से एक दूसरे को बता रहे थे, मैंने कहीं से। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पर जरा देखना, ये जो ठीक है दोनों स्विचेस पे हमने ये हमने मोड ऑन किया है, ठीक है। हंसी बता रहा था ना डिफरेंट मोड्स होते हैं, डिजायरेबल, ठीक है, एक्टिव, पैसिव, हो ठीक है, वो हमने ठीक है दोनों में ऑन किया, ठीक है ना। अच्छा इसलिए ऑन किया, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टैटिक बेसिकली क्या नाम है, ये अपना इनकी ऐसे चैनल है, इसके अंदर कोई प्रोटोकॉल काम नहीं कर रही। देखो प्रोटोकॉल का जो ये हसीब जरा आएंगे, देखो भाई डैश लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि ये जो चैनल बन गया ना। अच्छा ये बता क्या रहा है कि ये जो क्या नाम है, ये पोर्ट चैनल का नाम बता रहा है, ठीक है, PO1, इसका मतलब है पोर्ट चैनल 1, ठीक है। तो उसके बाद दो फ्लैग लगे हुए हैं, SU, हंसी पाएंगे इस SU पे। इसका मतलब बेटा क्या है कि एस का मतलब देखो ऊपर उस पर लिखा हुआ है कि एस, कैपिटल एस का मतलब ऊपर है लेयर। लेयर 2, ठीक है। अच्छा यू का मतलब क्या है, यूज्ड, ठीक है, इन इन यूज, इसका मतलब है कि लेयर 2 स्विचिंग इज इन यूज। क्योंकि बेटा मैंने बताया था कि लेयर 3 स्विचिंग की भी हम ऐसे चैनल बना सकते हैं, जो कि राउटर में रखते हैं या लेयर 3 स्विच पे रखते हैं। क्योंकि ये स्विचेस है लेयर 2 पे काम करते हैं, तो ये लेयर 2 स्विच ठीक है। सेकंड चीज ये यहाँ पे दिखा रहा है कि इसमें कौन कितनी पोर्ट कंबाइंड हुई हुई है, ये दिखा रहा है FS01, ठीक है। P स्टैंड फॉर पोर्ट, ठीक है ना, P का मतलब देखो इन पोर्ट चैनल लिखा हुआ है। इसका मतलब है F01 और F02 जो है ना, ये पोर्ट चैनल का पार्ट है, ठीक है। जिसका ग्रुप नंबर क्या है, 1 है। इसका नाम क्या है, PO1, ठीक है, जो कि लेयर 2 इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा इसमें कोई प्रोटोकॉल काम नहीं कर रही, याद रही रखिएगा बेटा कि जब हम ऑन कमांड लगाते हैं, हम ये ऑन अपना यूज ऑप्शन करते हैं, तो कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करती, दोनों में काम नहीं कर रही, ठीक है। तो ऐसी भी चीज थी जी। अब बताने जो उसमें ऐड करना है। नहीं ठीक है, एक आप अच्छा कर लेते हो। नहीं, मैंने कहा असल में वो क्योंकि पहले ये इजी है ना, इसलिए मैंने कहा चलो ये कर दें, ताकि हम जब नेक्स्ट दिखाएंगे ना प्रोटोकॉल, तो बच्चे डिफरेंस कर सकते हैं कि देखो ऑन किया था प्रोटोकॉल काम नहीं कर रही थी। अब आप जरा LSCP और ये PHP चला के दिखा दें बच्चों को। अच्छा इसमें जरा स्विच पे आइएगा, स्विच उस पे आइएगा जो, पिक्चर। देखो अब यहाँ पर बेटा एक चीज देखना है आप लोग यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ जरा सवाल आपसे करता हूँ मैं कि जब ये हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या फर्क आया इस इन पोर्ट के अंदर, को बताएगा मुझे, कुछ फर्क नजर आ रहा है आप लोगों को? क्या नजर आ रहा है बेटा, फर्क बताओ अभी आपको, क्या फर्क नजर आ रहा है? इसको डिफाइन भी कर दो कि फर्क क्या नजर आ रहा है, मतलब इन रेड पोर्ट ऑन होगी, कहाँ है, क्यों नहीं है ब्लॉकिंग पोर्ट, क्यों नहीं है? ये ब्लॉकिंग पोर्ट बेटा हाँ लूप, क्योंकि बेटा याद रखना, क्योंकि इसका मतलब ये है, इसी पे काम करें आप जो है ना, एक दो स्विच लें अलग से दो स्विच लें, उस पे एक चैनल लगा दें, इसी के नीचे, हाँ साथ ले नीचे ले लें, हाँ नीचे लगा दें जी। नहीं नहीं इस पे एक ही लगा, एक ही लगा, एक ही लगा। एक ही लगाऊं? चले एक काम करें, हाँ इस पे, हाँ एक अलग से लें, उसमें एक ही लगा दें सिर्फ, एक अलग इधर से एक लें। एक डिलीट करूं? अच्छा नहीं एक नहीं अलग। इसको इसको लगने दो, एक और लो अलग से, उससे उसमें से एक ही चैनल लगा दो। ठीक है। अच्छा देखो अब जरा देखिए बेटा फर्क क्या है तीनों के अंदर, जरा इसको सीधा कर दीजिएगा, राइट वाले को सीधा। इसको। हाँ देखो बेटा यहाँ पर फर्क तीनों में वाज़ेह नजर आ रहा है। देखो एक में जो है ना सबसे जो राइट मोस्ट पे है ना, क्या नाम है, इसमें देखो एक एक पोर्ट से ब्लॉक कर दी, क्योंकि इसके पास ये स्विच के पास दो दो अलग अलग पोर्ट काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि पोर्ट दोनों अलग अलग काम कर रही हैं, तो यहाँ पे लूप ठीक पॉसिबल है, तो एक पोर्ट ब्लॉक कर दी इसने। अच्छा उसके वर्क्स बेटा हमने अभी यहाँ पर हमने जो उसको एक ही एक चैनल लगाया है। इसका मतलब क्या लॉजिकली ये है कि बेटा ये एक ही क्या नाम है पोर्ट है, ये सॉरी एक ही क्या नाम है ये लाइन है, ठीक है। तो इसलिए वो इसको लूप बनेगा नहीं, क्योंकि वो स्विच दोनों बेटा इसको एक ही मान रही है। जिस तरह नीचे वाला है देखो, उस नीचे लगा हुआ है ये, बेसिकली लॉजिकली दोनों सेम है। नीचे वाला ये जो डायग्राम है और ये उसके ऊपर डायग्राम है ना बेटा, लेफ्ट साइड के ऊपर, ये लॉजिकली दोनों सेम है, ठीक है। दिखने में वो दो दो हैं बेटा इंटरफेस, लेकिन कंबाइंड होकर एक बन गया, एक ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये उसको ठीक है वो एक ही मानता है। इसलिए बेटा क्या हो गया
क्या नाम है जो है ना ये अपना ये इसमें ब्लॉकिंग पोर्ट नहीं है। हाँ ये जो लिख रहे हैं वजाहत अब्बास, अब बेटा इसकी स्पीड जो है ना क्या नाम है वो ठीक है डबल कर देगा इसको, वो कंबाइन कर देगा। असल में ईथा चैनल जो है ना इसका आपको फायदा जो आएगा ना सही नजर वो आपका लेयर 3 पे आएगा। वहां पे आपको जो है ना डिफरेंट मतलब लोड बैलेंसिंग वगैरह जो होती है और ये चीजें होती हैं आपको वहां जरा दिखाएंगे शायद राउटर जब पढ़ेंगे ना आपको वहां दिखाएंगे। ठीक है। देखो इसमें PAGP इसमें कर देता हूँ। हम्म, हम्म। अच्छा एक चीज जरा दिखा असीब जरा आइएगा स्विच पे आइएगा। सॉरी, हाँ इस पे आइए। इस पे यहाँ पे लिखे हैं कोई कमांड शो इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी। अच्छा देखो इसमें यहाँ भी दिखा रहा है, देखो पोर्ट चैनल 1 दिखा रहा है ये, ठीक है। अच्छा इसने अच्छा, एक काम करो यहाँ पे जरा सिर्फ दोबारा कमांड लिखो, शो इंटरफेस, शो इंटरफेस PO1, मतलब वो पोर्ट चैनल वो लिखो पूरा जो है ना P कैपिटल आएगा, PO लिख के देखो उसमें दिखा देगा वो। इस टैब दबाओ, 1 लिखो, 1 साथ लिखो स्पेस लगा के। इस क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या मांग रहा है क्वेश्चन मार्क लगाओ। इस पे जरा कमांड चेक करो ना, उसमें इंटरफेस इंटरफेसेस नहीं आएगा, शो इंटरफेस आएगा सिर्फ। चेक करो उसमें मतलब तो मैं चाह रहा हूँ कि बेसिकली सिर्फ इंटरफेस का दिखाऊं, मैं डिटेल दिखाऊं जो पोर्ट चैनल बने। शो इंटरफेस, हाँ आप पोर्ट चैनल लिखो, पोर्ट चैनल। इस क्वेश्चन मार्क लगाओ, समझ क्या मांग रहा है आगे वो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, नंबर दो, इंटरफेस नंबर नंबर दो, 1 दे रहा तो वो देगा। 1 दो। 1 दिया। इनवैलिड डिटेक्ट, ऐसा क्यों कर रहा है यार। ऊपर चैनल नंबर 1 है 0 है, ग्रुप 1 था। 1 PO दोबारा लिखो पोर्ट चैनल का, अगर दोबारा पोर्ट चैनल लिखो यहाँ पर आगे PO लिखो दोबारा, यहाँ पर दोबारा दोबारा लिखो। नहीं इसी आगे लिखो PO, अब टैब टैब दबाओ, 1 लिखना। क्या मसला है यार ये। अच्छा एक काम करो, ये इंटरफेस का क्या हो जरा, इंटरफेस ये निकाल दो, लिखो F है, नहीं इंटरफेसेस लिखो, पास एथरनेट 1, क्या बोल रहे हैं? इंटरफेस पास 1 लिखो, 1 लिखो, 1 1 लिखो, इनवैलिड डिटेक्ट, पास एथरनेट वो F कैपिटल आएगा ना यार मेरे ख्याल में। इसका आंसर टाइप किया है। तो ऊपर जाओ उसके जरा ये कमांड का तुमने दिखाया था ना उसमें जो पास एथरनेट में कैपिटल आएगा ना यार, F स्मॉल लिखो, कैपिटल लिखो, पास एथरनेट F कैपिटल लिखो। हाँ हाँ देखो, नहीं नहीं पास एथरनेट के बाद 01 लिखो ना यार। इस तरह ये आ रहा है, इस तरीके से मुझे पोर्ट चैनल का दिखाना है, देखो यहाँ पर इसकी जिस तरह ये आ रहा है ना ये, इस तरह मुझे पोर्ट चैनल का दिखाना है। शो इंटरफेस उसी तरीके से होगा, उसी तरीके से होगा। लिखो इसमें क्यों आ रहा है इसमें, नहीं वो इंटरफेसेस के बाद ही होगा वो। तो चेक चलो तुम आगे कंटिन्यू करो, मैं चेक करता हूँ मेरे पास, तुम आगे कंटिन्यू करो, मैं चेक करता हूँ मेरे पास। आप कंटिन्यू करो, वो टाइम से नहीं करते, आप कंटिन्यू करो। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं, अगर हम लोग कोई प्रोटोकॉल यूज़ करें, अगर सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल यूज़ करें PAGP, ठीक है, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल जो है यूज़ करें तो उसको किस तरह की हम लोग करेंगे। इसमें सिर्फ
थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि जिधर हम लोगों ने मूव में ऑन किया था उसमें हम लोगों ने सिर्फ प्रोटोकॉल का नाम देना होगा, ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसमें बाय डिफॉल्ट एसटीपी एनेबल होता है तो क्या हुआ, एक पोर्ट डिसेबल हुई है। ठीक है, हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस 0/1 सॉरी रेंज। ठीक है, उसके बाद क्या देना होता है हम लोग ने, या तो ग्रुप दे दें या प्रोटोकॉल बता दें, आपके ऊपर है क्या आप लोग ना पहले करना चाहो। एनएम प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल देखिए कौन से हैं, दो हैं हमारे पास। ठीक है, एलएसीपी और पीएजीपी। ठीक है, हम लोग कौन सा भी यूज़ कर रहे हैं, पीएजीपी। ठीक है, जो सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ठीक है, अब इसको कोई भी ग्रुप दे दें। ठीक है, चैनल ग्रुप। ठीक है, ग्रुप 1 किया था पहले, अब 2 लिखें, 3 लिखें, ठीक है, आपके ऊपर है, 6 तक लिख सकते हैं कुछ भी। तो इस बार 2 करके देखते हैं। ये मूव, मूव क्या है, ठीक है, अभी हम लोग पीएजीपी में क्या दिखा रहे हैं, दो मूव दिखा रहा है। ठीक है, जो मैंने बताया था कि ऑटो होता है और एक डिजायरेबल होता है, और ऑन तो होता ही है जरूर। ठीक है, जो हमने अभी पहले देखा है। ठीक है, तो हम लोग एक अगर इधर ऑटो कर लें या पहले डिजायरेबल करते हैं, फिर एक जगह ऑटो ऑटो करके देख लेंगे। ठीक है, डिजायरेबल से एग्जिट किया। ठीक है, यहाँ पर ये काम इधर का, अच्छा इसमें क्या होगा, ट्रंक बनाना होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या करनी होगी, ये पोर्ट जो है एज अ ट्रंक यूज़ करें। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, इंटरफेस, अब इंटरफेस का नाम क्या देंगे हम लोग, पोर्ट चैनल देंगे। ठीक है, और पोर्ट चैनल कौन सा है, ये 2, हमने क्या दिया था, 2 दिया था नंबर। ठीक है, और उसको क्या देना है, ट्रंक बनाना है, स्विच पोर्ट मोड, जैसे हम लोग ने उसमें देखा था। ठीक है, क्या नाम है, वीलेंस में देखा था कि हम लोग किस तरह नहीं ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, तो इसमें हम लोग इसको ट्रंक पोर्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये पार्ट यानी एक स्विच का पार्ट खत्म हो गया कि ये उसने क्या किया अपने इस स्टेज में आ गए कि जो स्विच 2 है उसने इन दोनों पोर्ट को ट्रंक बना दिया है और उसको मर्ज कर दिया है अपनी तरफ से, लॉजिकली इसको एक बना दिया। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट में दूसरे स्विच में भी सेम काम करेंगे। ठीक है, ये इंटरफेस रेंज, इंटरफेस 0/1 2। ठीक है, स्विच, सॉरी स्विच को बोल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, चैनल प्रोटोकॉल। ठीक है, कौन सा है, ये जीपी। ठीक है, और इसको क्या देना है, ग्रुप देना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर का एरो दबा के ना इसको ग्रुप टू। ठीक है, मूव, ठीक है, डिजायरेबल पोर्ट पता है आपको क्या करती है, कि इनिशिएट करवाती है। ठीक है, कम्युनिकेशन को। ठीक है, एक्सेट। ठीक है, क्या करेंगे, सेम इंटरफेस को हम लोग ने जो लॉजिकल इंटरफेस बनाया उसको क्या करेंगे, ट्रंक बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारा ईथर चैनल बन गया। ठीक है, ये लॉजिकली क्या होगा, ये एज अ 1 कंसिडर होगा। जैसे ये थी एक चीज़। ठीक है, यानी अगर फिजिकली ये दो नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन लॉजिकली क्या है, ये एक ही का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा ये देख लें, एस जो है ना वो अब क्या हो गया, इसको एज अ 1 लिंक शो कर रहा है। अच्छा इसको इधर आ जाते हैं, हम लोग एंड करते हैं। एंड से क्या होता है कि डायरेक्ट हम किसी भी फेज में हो, ठीक है, उसको डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचा देता है हमारे, ठीक है, यूज़र ग्रुप में।
अच्छा, हमने क्या देखी, शो इंटर चैनल समरी। इधर देखें, इसमें क्या है सबसे पहले, देखिए वही सारे फ्लैग्स हैं, ठीक है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। और इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, कोई बताएगा इसमें डिफरेंस क्या है, पहले जो हमने ऑन किया था और इसमें क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? ठीक है, आमिर भाई, फरोज। ठीक है, अच्छा इसमें भी सेम देख लें, ठीक है। ग्रुप क्या है, ग्रुप का नाम क्या रखा था हमने, टू रखा था, सही है, तो वो टू शो हो रहा है, ठीक है। वो चैनल कौन सा है, उसने टू बता दिया, सेकंड फोर्थ चैनल जो ग्रुप का हम लोगों ने फोर्थ चैनल को दिया था वो टू दिया था। कि ये एस क्या बता रहा है, ये फ्लैग एस क्या बता रहा है, स्विच बता रहा है कि लिए टू की कॉन्फ़िगरेशन है इथर चैनल। और यू क्या बता रहा है कि यूज़ में है, इन यूज़ है, ठीक है। प्रोटोकॉल कौन सा हम लोग ने यूज़ किया है, PAGP। और पोर्ट कौन कौन से हैं इसमें, 01, ठीक है, पोर्ट है, और 02 पोर्ट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को मसला? ठीक है, कि 8 बज गए। अच्छा, अब इसको LACP करवाना या होमवर्क दें या करवाएं, क्या नाम है, विलेज में LACP भी कर लेंगे, यानी इतना कोई मुश्किल कमांड नहीं है, शेयर कमांड से शेयर हो जाएंगे इनके साथ, ठीक है। इंटरवीलेन राउटिंग में यार एक सेकंड, मैं जरा इसकी मैं उसको असल में जो चाह रहा था दिखाना ना, एक सेकंड, आपकी स्क्रीन स्क्रीन पे आ रहा होगा ना एकदम, एक सेकंड। हाँ देखो, असल में मैं दिखाना चाह रहा था वो, मेरे ख्याल में वो जो ये ना इंटरफेस, वो कमांड पे सिमुलेशन पे काम नहीं करती। मैं भी देख रहा था उसको नेट पे, ठीक है, लेकिन रेड उस पर काम करती है वो, ठीक है। उस पे उसमें ये था कि मैं दिखा रहा था कि जिस तरह वो ये नहीं करता है वजह कि इसकी जो बैंडविड्थ कंबाइन करती है, वो जिस तरह है इसकी समरी आती है तो वहाँ कंबाइंड बैंडविड्थ लिखी हुई आ रही होती उसके चैनल की ना, मतलब वहाँ 20 लिखा हुआ रहा होता। तो वो मैं दिखाना चाह रहा था, लेकिन वो कमांड जो है ना इस पे हालांकि लिख रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल उस पे काम करती है, उस पे प्रैक्टिकली काम करती है, इस पे काम नहीं करती, ठीक है ना। तो वो चीज़ क्या नाम है, अच्छा आप क्या बोल रहे थे, आपने अभी क्या कराया इनको? मैंने PAGP मूव करवाया, तो मैं कह रहा था LAGP में सिर्फ ये कि प्रोटोकॉल चेंज करना हम्म। पड़ेगा, तो आगे ना बढ़े, इंटरवीलेन ना करें, इंटरवीलेन राउटिंग। अच्छा ये एक सवाल करने के आमिर भाई, इफ यू वांट टू ऐड अनदर पोर्ट, ठीक है, हाउ टू ऐड ऐड करो अदर पोर्ट दिखा दो, सिंपल उसमें क्या है, कोई अगर कोई पोर्ट ऐड करनी हो उसी के अंदर ऐड कर दो, वो सब पार्ट नहीं होगी बेटा, वो अलग से किसी वो कंप्यूटर अलग में लगा से दो। हाँ, अब वो पता है इसको इसमें, अब बेसिकली हाँ, अब क्या होगा कि ऊपर वाली एक ही पोर्ट है और एक ही मतलब चैनल है और नीचे एक अलग है, तो इसमें अब यहाँ और पर जो है ना क्या नाम है, इसको अपना ब्लॉक करेगा उसको, एक हाँ STP लगाएगा। अब बेसिकली हाँ लूप बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो अच्छा LAGP बस ये क्या नाम है, इनको समराइज कर दो कि, बल्कि मैं एक टेबल आपको दिखाता हूँ उसमें शायद एक समराइज हो जाएगा वो, कि अगर मतलब अपनी शेयर करेंगे टेबल स्क्रीन मैंने, में। हाँ मैं टेबल जरा मैंने एक दफा रखा था, 2 मिनट जरा मैं चेक कर लूँ। हम्म, हम्म, तो अच्छा, यार वो लिनक्स में मैं रखा था, ये विंडोज खोल के बैठा हूँ मैं, ख्याल में वो शायद चला खैर हो गई। उसमें था कि हाँ मतलब यहाँ पर एक चीज क्या नाम है और भी क्या नाम है बता दूं मैं, स्क्रीनशॉट लेके, देखिए इसने क्या किया, एक ब्लॉक कर दिया, ठीक है, एक को गया ब्लॉक कर दिया।
अच्छा आपने दिखा दी बच्चों को क्या नाम है वो कि इसमें जो प्रोटोकॉल काम कर रही थी, जरा इस पे दिखा दो एक बार, तो वो दिखा दीजिए। प्रोटोकॉल दिखा दी। बल्कि आप जरा दोबारा चलाओ उस पर, समरी चलाओ, अब अच्छा। चलाओ समरी, समरी दिखाना, उसमें एक ही समरी है, क्या नाम है यहाँ पर। ठीक है, ये प्रोटोकॉल पीएचपी काम कर रही है। अच्छा एक बात और बेटा, ये चीज़ है कि मतलब इसके अंदर ये चीज़ देखनी है हमें कि जब हम दो स्विचेस के मतलब दरम्यान हम चाहते हैं ना कि देखो, जरा उस पर आइएगा, स्क्रीन पर आइएगा। जी। तो क्या नाम है इसके अंदर बेटा, ये होता है क्या नाम है कि जो ये दोनों पोर्ट्स, अब ये तो स्विच, जैसे मैं ये जो पीएचपी ऑन की है, इस पर माउस रखें। जी। हाँ, जब इसमें जो स्विच टू है ना, इसका स्विच थ्री के दरम्यान मतलब बेटा कॉम्बिनेशन चल रहा है, मतलब स्विच टू और थ्री के दरम्यान मतलब चैनल बन रहा है। तो बेटा इन दोनों के अंदर कुछ सिमिलरिटीज होनी चाहिए, जिस जिस पोर्ट को हम क्या नाम है चाहते हैं ना कि ये इस चैनल का पार्ट बने, तो उसके अंदर कुछ मतलब चीज होती हैं, जैसे कि इन दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक क्या नाम है सिर्फ हटा ना समझे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि आपने उसको एक स्विच के अंदर फास्ट अटेंड पे लगाया हुआ और दूसरे पे गीगा पे लगाया हुआ है, तो स्पीड मिसमैच ना हो। ठीक है, डुप्लेक्स की सेटिंग अलग अलग ना हो, कि यहाँ पर इस स्विच के ऊपर स्विच टू पे डुप्लेक्स फुल हो, तो वहां पे सेटिंग हाफ डुप्लेक्स की सेटिंग हो। ठीक है, ये चीज ना हो। अतः दोनों पोर्ट ठीक है किसी एक ही पर काम करनी चाहिए, या तो एक्सिस पे काम करें बेटा, या तो ट्रंकिंग मोड पे होना चाहिए, दोनों के मोड सेम होना चाहिए। ठीक है ना। और इंटरफेस की टाइप भी दोनों सेम होना चाहिए। अगर स्विच टू के अंदर इंटरफेस अगर लेट्स सपोज वीएसटीपी लगा हुआ है, तो वहां पे वीएसटीपी होगा, आरएसटीपी नहीं होगा। ठीक है ना। तो मतलब दोनों दोनों रैपिड हो मोड, ये दोनों के क्या नाम है बेटा जो है ना, मोड शुड बी एसटीपी मोड। ठीक है ना, ये चीज देखनी पड़ती है। ठीक है। और मतलब ये तमाम चीजें गौर करने के बाद मतलब कुछ चीजें होती हैं जो चेक करता है स्विच, ये एच चैनल बनाने से पहले। अगर आपको एच चैनल नहीं बन रहा बेटा, तो आपने कुछ इसकी स्पीड चेक करनी पड़ती है कि रेफरेंस तो नहीं है, डुप्लेक्स मोड चेंज तो नहीं है। ठीक है, इनकी जो ऑपरेशन मोड है ट्रंकिंग होना चाहिए दोनों का, या दोनों का एक्सेस मोड हो। ठीक है बेटा। उसके अलावा इनके इंटरफेसेस की सेटिंग जो है ना, दोनों ही सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों या तो आरएससीपी पे काम कर रहे हो, या दोनों एसटीपी पे काम कर रहे हो। ठीक है ना। अगर ये मामले सब ठीक है तो बेटा इसमें कोई एरर नहीं आएगा, और ये अच्छा चैनल बना देगा। ठीक है सिर्फ। ठीक। ठीक है। ठीक है, इधर इसमें कोई क्वेश्चन हो किसका इतना चैनल के हवाले तो से, बेटा फिर कर लें, हम आप लोग आगे फिर आगे बढ़ें। एक हाँ इंटरव्यू लाइन राउटिंग देखते हैं, होता क्या है वो भी देख लेते हैं। कोई सवाल है यहाँ तक कोई। अच्छा इस चैनल का आपको मतलब मैं आपको एक टास्क मतलब मैं राउटर से, बल्कि इंशाल्लाह आज क्लास के बाद मैं लास्ट क्लासेस से बोल रहा हूँ कि हमें एक चीज़ और पढ़ानी है कि इंटर विलेन क्या नाम है जो है ना, वो कम्युनिकेशन राउटर। तो राउटर पढ़ाने के बाद हम वहाँ आएंगे। ठीक है, राउटिंग के बाद। ये तो मेरे वो ख्याल इंटर से इंटर विलेन के बाद जो है ना, फिर हम जो है ना उनको एक टास्क देंगे पूरा कैंपस विलेन का ना। उसमें पूरा इनके हायरार्की बना के दूंगा कि इसमें लेयर थ्रू टू से कितने लाएंगे, थ्री कितने लाएंगे, स्विचेस के जो क्या नाम है रैकिंग के कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से आएंगे, और तो स्विचिंग की क्या नाम है हायरार्की जो बनती है उसके पूरा बताने के बाद जो है ना टास्क देंगे कि कैंपस का पूरा, बल्कि एक्सियम का दे देंगे कि एक्सियम को जहन में लेकर आओ, या मैं इनको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दूंगा किसी भी इंस्टीट्यूट की वगैरह की जहाँ कंप्यूटर लैब वगैरह होती हैं, कि भाई अच्छा अभी उनका जो है ना नेटवर्क पूरा बना के दिखाओ जी। तो अभी आप कह रहे हो कि इंटरव्यू लाइन नहीं करवाना है, करवाना है अभी या उसके नहीं, बाद? इंटर विलेन के लिए तो फिर आपने राउटिंग पहले पढ़नी पड़ानी पड़ी ना, इंटर विलेन क्यों कराओ। राउटिंग की कुछ पढ़ रही थी कॉन्सेप्ट में। नहीं, राउटिंग के तो कौन सा अभी तक हमने इसमें राउटिंग करवाने के बाद इंटर विलेन पाएंगे ना। चलो फिर पहले स्टैटिक हाँ, राउटिंग स्टार्ट करवाएं। उनके हाँ स्टैटिक राउटिंग राउटिंग करने के बाद फिर हम लेयर थ्री स्विच पे आ जाएंगे ना, मतलब राउटिंग के बाद ही फिर हम वहाँ पर इंटर विलेन उसी के बाद ही करेंगे, पहले राउटिंग पे आ जाते हैं। हम्म, चलो देख लो। ठीक है। आता कोई सवाल बेटे यहाँ तक, ऐसा स्विचिंग वाला पार्ट आपका जो है ना ऑलमोस्ट ठीक है जो है ना आपका यहाँ पर ठीक है। अच्छा लोड बैलेंसिंग का यहाँ पे टॉपिक है, वो मैं छुड़वा रहा हूँ, उसको मैं राउटिंग में कवर कर लूंगा, क्योंकि अभी स्विच में जो है ना उसका ऐसा कोई फायदा आपको नजर नहीं आएगा। उसको जो है ना राउटिंग पे आपको दिखाएंगे लेयर थ्री के अंदर जो है ना, जब लेयर थ्री पे आएंगे ना फिर आपको लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। ठीक है। आयशा बेटा अलाउ कर दिया, आयशा को अलाउ। आयशा को अलाउ कर दिया मैंने। आज उस्मान भी गायब हो गया, मेरे ख्याल में इनकी लाइट लाइट मसला होगा। हम्म, अच्छा अच्छा स्टैटिक बेटा एक राउटिंग। चीज एक चीज जरा मैं यहाँ पर क्या नाम है ठीक है दोबारा बोल दूं कि जितना बेटा आप लोगों ने क्या नाम है स्विचिंग अभी जितनी पढ़ ली है ना, स्विचिंग वाला पार्ट हमारा तकरीबन 95% कवर हो चुका है। ठीक है, जो जो सीसीएनए का मतलब जो मॉड्यूल कहता है। ठीक है ना, उसमें कुछ चीज एडिशनल वगैरह होंगी, मतलब स्विचिंग रैकिंग कॉन्सेप्ट होते हैं, स्विचिंग की किस तरह हायरार्की बनती है,
किस तरह लेयर्स बनती है, तो वो एक अलग चीज़ है, हम डिज़ाइन पर्पस के लिए होती है बना देंगे, दिखा देंगे। लेकिन क्या नाम है, स्विचिंग वाला काम बेटा जो आपकी ICNT 1 CCNA की जो बुक के लिहाज से या CCNA का जो कोर्स है उसके लिहाज से हमने तकरीबन सारी लैब कवर कर ली है, ठीक है ना। अब बस ये कि आपने मतलब समझ लो लैन वाला पार्ट आपका पूरा खत्म हो चुका है। अब उसके अंदर बेटा आप एक काम कीजिएगा कि एक जितने भी कॉन्सेप्ट सारे पढ़े ना उन सबको रिवाइज कर लें, ठीक है। VLAN, STP, VTP, ठीक है, और जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं ये सब चीज़ें यूज़ कर लें बेटा। क्योंकि हम अब राउटिंग पे आ जाएंगे, तो फिर जो है ना उससे पहले हम चाहेंगे कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो, तो सारे कॉन्सेप्ट बेटा रिवाइज कर लें। अच्छा एक बात और, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स वगैरह के लाइट के इशू है तो वो मुझसे बात कर रहे थे कि सर वो इस वीक या उससे पहले क्लासेस में हो चुके हैं, उसमें कर सकते हैं कि आप लोग जो है ना आपस में शेयर करके ना, मतलब आप लोग आपस में कांटेक्ट में हो सब लोग व्हाट्सएप के ऊपर इसके अलावा। तो इसके अंदर ये करें बेटा कि आप लोग जो है ना देख रहे हैं कि कोई टॉपिक रिपीट करना हो या कोई भी जो किसी ने मिस कर दिया हो, एक एक्सेल के फॉर्म में बना के ना एक मतलब जो जिसको सब एग्री करते हो, कोई टॉपिक रिपीट करना हो तो उसको हम क्लास के अलावा भी एक आध दिन में ठीक है कवर रिपीट कर लेंगे। तो ठीक है, जो भी टॉपिक आपको अभी तक पाइथन के अंदर, लिनक्स के अंदर, ये जो भी नेटवर्किंग के अंदर जो भी टॉपिक रिपीट करना हो या किसी क्लास में गई हो, तो वो आप काइंडली बता दीजिएगा, उसको हम ट्राई करेंगे कि हम उसको मतलब बैकअप दे दें। रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। अच्छा वो फिर स्टैटिक शुरू करें, स्टैटिक ऑप्शन। इनको पहले राउटर के बारे में थोड़ा बताओ, राउटर की मतलब राउटर की पोर्ट्स वगैरह, राउटर वैन वगैरह थोड़ा वहां से ना करके एकदम वो पे कर दे रहे हैं। चलो ठीक है। अच्छा राउटर के क्या होता है, यानी कोई बताना चाहेगा अगर इनको छोटा बल्कि एक ना आपको मैं डायग्राम आप जरा बनाए, आप उस वहां से आप जरा साइड में है, इसको साइड थोड़ा साइड में रहे। कहाँ से, इधर साइड एक में एक डायग्राम इसको इससे पहले, हाँ इस पे, हाँ एक डायग्राम यहाँ पे राउटर, 3 राउटर आ गए, एक अलग तीन से और यहाँ बनाए, अलग से अलग से बनाओ यहाँ पर। हम्म अलग से उसको साइड में कर दो। ठीक है। ठीक है बेटा, तो 3 राउटर के रस को ऐसा कीजिएगा कि राउटर 2 साइड में ऊपर नीचे आ रहे हो और एक लेफ्ट करो, अच्छा एक ऊपर नीचे आ रहा हो इस तरह, और एक, हाँ एक लेफ्ट राइट पे कर दो, लेफ्ट पे कर दो, लेफ्ट में आगे यहाँ पर थोड़ा गैप देके लगा, हाँ वैसे ही, और गैप दे रहो, बड़ा कर दो, थोड़ा गैप ओके। देके बड़ा कर दो, थोड़ा देर इधर कर दो, फिर बीच में कर दो राउटर, हाँ बीच में कर दो राउटर को, ठीक है। नहीं इसको साइड में रख दो। समझा नहीं आपकी बात ठीक। मैं इसको अपना खोलूँ, शेयरिंग करूँ, आप अपने शेयर करो, शेयरिंग करता हूँ, शेयरिंग करता हूँ। आप शेयर करिए। आगे शेयर स्क्रीन आ गई मेरी। जी अच्छा अच्छा, देखो बेटा यहाँ पर जो है राउटिंग से पहले ठीक है राउटर पे आते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है ना 3 राउटर लिए, ठीक है। अच्छा राउटिंग, ठीक है, लेयर 3 कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है। ये IP पैकेट जो होता है ना ये, ठीक है, इनको मतलब मूव करता है। बेसिकली हमारे पास इस तरह होता है कि मतलब लैन, हर राउटर जो है ना बेसिकली दो, इसके 2 पोर्ट्स बेसिकली होती हैं, एक अमूमन, ठीक है बेटा। इसके ऊपर जो है ना, इसको राउटर खोलते हैं जरा, राउटर का हम खोले ना यहाँ पर, तो आप इसको देखिए यहाँ पर आकर, इसको जूम करते हैं, तो जूम ये कहाँ ऊपर गया। है जी, अब स्विच जितना बना हुआ है इसको। देखो बेटा पहली बात तो है कि जिसके अंदर राउटर के अंदर ना आपको एक तो यहाँ बटन मिल जाएगा ऑन ऑफ का। पहली बात तो है कि राउटर हमेशा ऑन ऑफ होते हैं, स्विच जो है ना डायरेक्टली मतलब वो ठीक है, मतलब उसकी सेटिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, ऐप्स को लगाओ, ठीक है, वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। राउटर को ठीक है बेटा हम ऑन ऑफ ठीक है कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ये जो है ना एक डिवाइस है, क्या ना, जिसके अंदर जो है ना इसको हम स्विच लगा होता है, ये मतलब इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ही रन करता है, ठीक है ना। इसका मतलब विदाउट कॉन्फ़िगरेशन इसको रन नहीं कर सकते आप। स्विच तो ऐसा कि आप प्री कॉन्फ़िगर होता है, आप उसको लेकर आओ, लगाओ, इट शुड बी स्टार्टिंग वर्किंग, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये कि एक तो यहाँ पर देखो, अगर आपको दिख रहा हो या शायद नहीं दिख रहा हो, जूम आउट इन करता हूँ, ये यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर जो है ना इसके अंदर इसमें एक मतलब इसमें एक या 2 होंगी क्या, इसमें इसमें मतलब नहीं कंसोल है। पोर्ट, हाँ ये कंसोल पोर्ट।
ट्रांसफर पोर्ट नहीं, इसमें एक होती है वैन की पोर्ट होती है बेटा, ठीक है, और बाकी लैन की होती है, ठीक है, सही है। उसका मतलब होता है क्या नाम है कि यहाँ पर जो है ना राउटर के अंदर बेसिकली इसके साथ कुछ लैन भी लगा होता है बेटा एक तरफ, बाकी ये जो आपस में कम्युनिकेशन बेटा करते हैं वैन के थ्रू करते हैं, ठीक है ना। अगर लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से अगर इस राउटर के अंदर देखता हूँ कौन कौन से मतलब इसमें 2 गीगा की पोर्ट है, और मैं चलो फास्ट वाली पोर्ट फास्ट सर्वर राउटर लगाऊं, अगर ये लेता हूँ इसमें कौन से, इसमें कुछ फास्ट की गीगा की भी यहाँ ये लगा लेते हैं, ठीक है, ये लगाते हैं, इसमें ज़रा पोर्ट्स भी हैं। मैं ठीक राउटर ये लेता हूँ, क्या नाम है 1240, ठीक है, लिया मैं 3 राउटर लिया, ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ पर आकर जो है ना इसके अंदर, ठीक है, इसके यहाँ पर एक जिसकी इसको जो है फास्ट वाली ये गीगा का लगा दो, गीगा की एक उस पर लगा दी, ठीक है, और एक इस पे लगा दी, सॉरी, एक फास्ट इथरनेट की लगी है। हाँ बिल्कुल, ठीक है बेटा, बल्कि इस वाले को छोड़ दो, इसका कनेक्शन की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो फिलहाल अभी, ठीक है बेटा। यहाँ पर जो है ना ये राउटर ठीक है 3 लगे हुए हैं। अच्छा पहली बात तो ठीक है, मैं आया सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका होस्ट नेम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा हम CLI पे आ गए, ठीक है, अच्छा इसकी बेटा वही सारी चीजें भी होती हैं इसके अंदर भी आप, ठीक है, इस पे सिक्योरिटी लगा दो, लॉगिन वगैरह सिक्योरिटी लगा दो इसमें आप, ठीक है, जो हमने स्विच पे की थी ना स्टार्टिंग में, ठीक है, इसको आप जो है मतलब सिक्योरिटी वगैरह होस्ट नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं इसमें आके आप। अगर लेट्स सपोज मैं आता हूँ जैसे कि इसमें मैं इनेबल कमांड ठीक आ गया इसके अंदर, और यहाँ पर होस्ट नेम लिख दिया मैंने इसका, कॉन्फिग टर्मिनल में गया, कॉन्फिग टर्मिनल, ठीक है, और मेरे पास होस्ट नेम क्या है R1, ठीक है, R1 के लिए इसको मैंने अभी R1 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से मैं यहाँ पर गया, इसको मैंने राउटर 1 लिख के R1 के लिख भी दिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से बेटा मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको बोला भाई कि ये जो है इसका होस्ट नेम क्या है, राउटर 2 है, इनेबल ठीक है कॉन्फिग टर्मिनल होस्ट नेम R2, ठीक है, R2 दिया, और इसको ठीक है मैंने यहाँ से फिर R2 भी कर दिया, ठीक है जी। सिमिलरली ठीक है मैंने यहाँ पर जो है ना इसको राउटर, इसको मैंने यहाँ पर दिया होस्ट नेम राउटर 3 दिया, इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल, ठीक है, और मैंने बोला इसका होस्ट नेम क्या है R3, ताकि हम इसको जब कन्फिग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर हम पता लगे हम किस पर ठीक काम कर रहे हैं, वरना सब जगह R राउटर लिखा हुआ होता है, ठीक है बेटा। हमने इनकी सबसे पहले होस्ट नेम ठीक चेंज कर दिया इनके, ठीक है ना, हमने इनको बोल दिया फिर राउटर 1 2 3 हो गया। अच्छा इसके बाद बेटा यहाँ पर क्या है, देखो अब मैं यहाँ पर ठीक है कुछ सेटिंग करने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर ना ये जो चैनल है बेटा, ये राउटर राउटर ये वैन ठीक है तुम्हारी कहलाती है, मतलब ये बेसिकली आपको वैन का चैनल है, ठीक है, मतलब ये ठीक है आपस में 2 राउटर बनते हैं तो बेटा इट इज कॉल्ड वैन, ठीक है ना। अच्छा क्योंकि ये आपस में ठीक कम्युनिकेट कर रहे हैं, बेसिकली होता क्या है, इसका इस राउटर का अलग नेटवर्क होगा पूरा यहाँ पर, इसका अलग नेटवर्क होगा बेटा और इसका अलग होगा। अगर मैं आता हूँ लेट सपोज यहाँ के जो है ना कुछ कंप्यूटर लगा देता हूँ, स्विच लगा के, तो मैंने यहाँ स्विच लगाया, एक यहाँ लगा दिया, एक स्विच यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, और मैंने जो है ना इसकी भी फास्ट एथरनेट की पोर्ट जो है ना फास्ट की पोर्ट इसकी फास्ट में लगा दी, बल्कि उसको ऑटोमेटिक फास्ट ही लेगा, गीगा तो मैं कल वो नहीं फास्ट लेगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है मैंने यहाँ पर जो है ना इसकी मतलब इसकी मैंने फास्ट ठीक है एथरनेट की जो है ना क्या नाम है पोर्ट इस पे लगा दी। अब देखो ये राउटर जो है ना बेटा यहाँ पर ये राउटर जो है बेसिकली इसको अगर देखो ना यहाँ पर, तो ये इसके पास बेसिकली 2 इसके क्या नाम है नेटवर्क इससे कनेक्ट हुए हैं। एक है वैन, ये वाला पार्ट वैन है बेटा, इसको जूम कर दूं मैं, ठीक है ना, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है ना बेटा राइट साइड पे ये इसका लैन है, ठीक है। अब होगा बेसिकली क्या, देखो अभी मैं ठीक है यहाँ पे लगा दिया मैंने उसको, मैं जो यहाँ पर ना अपना ये लगा दिया, और फिर मैं कुछ कंप्यूटर लगाता हूँ यहाँ आगे, मैंने यहाँ पे कुछ कंप्यूटर लगा दिया, लगा दिया, एक कंप्यूटर मैंने यहाँ लगा दिया, 2 कंप्यूटर लगा दी, ठीक है ना, मैंने एक नेटवर्क अलग अलग कर लिया, ठीक है। अच्छा इसको फिर मैंने कनेक्शन भी बना दिया इनका आपस में स्विच के थ्रू,
अच्छा देखो बेटा, अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे थे ना, अभी तक इस मतलब डिफरेंस अब शुरू क्या हो रहा है, मतलब इसे राउटर को ठीक है यहाँ लगाने का मकसद क्या, नाम है यहाँ पे क्या फायदा हुआ। देखो अभी तक जो पढ़ के आए ना सब, हम लोग ये स्विच वाली कहानी पढ़ के आए हैं सब, जैसे हमने लैन पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उसको मैं अगर जूम आउट करूँ थोड़ा, और यहाँ पर कुछ अगर यहाँ बना के लगा दूँ फिल कलर। देखो बेटा ये एक लैन है, ठीक है, ये पूरा एक लैन है, ठीक है, ये भी एक लैन है, 3 लैन बेसिकली। अभी तक हम लोग लैन के अंदर ठीक है हम घूम रहे थे। ठीक है, हमने अभी तक जो है ना वैन की बात ही नहीं की है। ये बेसिकली वैन है, हो तो क्या रहा है, ये लेट सपोज एक ठीक है एक कैंपस का नेटवर्क है, ठीक है, एक बिल्डिंग का नेटवर्क है। ठीक है, ये अलग बिल्डिंग, ये बिल्डिंग मैं कहता हूँ बिल्डिंग 1 है ये। ठीक है, मैं कहता हूँ बिल्डिंग, ठीक है, ये कैंपस 1 कहता हूँ उसको, कैंपस 1। ठीक है, नेटवर्क अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है ना, कैंपस 1 पे भी थे हम, अभी इससे बाहर हम वैन पर गए नहीं थे बस। ठीक है, और मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ भाई ये कैंपस 2। ठीक है, और मैंने यहाँ के कैंपस 3। ठीक है, सॉरी कैंपस 3। बेसिकली राउटर बेटा करता क्या है, राउटर बेसिकली ठीक है, इसको जो सिंपल वर्जन में कहते हैं ना हम लोग, राउटर बेसिकली दो ठीक है लैन को ठीक है कम्युनिकेट करवाता है। अभी लेट सपोज ये एक अलग कैंपस है, ये क्या पता ये आपका किसी मतलब अलग डिफेंस के एरिया में हो। ठीक है, कैंपस 1 में बताऊँ कि भाई ये जो है ना ये डिफेंस के अंदर ठीक है बना हुआ है। ठीक है, सही है, मतलब एक एक ही ऑफिस से एक ही मतलब कंपनी है उसका, ये डिफेंस कैंपस है, ठीक है ना बेटा। कैंपस 2 बेटे के मैं कहता हूँ उसको, भाई ये जो आपका बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है एफबीआई में बना हुआ है। ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई कैंपस 3 जो मेरा है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि भाई ये तुम्हारा आपका बेरियाटाउन में बना हुआ है, बेरियाटाउन। ठीक है, ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर ये होता है कि हम बेसिकली ठीक है, ये लेट्स सपोज एक ही मतलब इदारा है, कंपनी है, उसका नाम एबीसी है, उसके 3 कैंपसेस हैं। मतलब हमें करना क्या होता है कि लेट्स सपोज वो पीआईसी का हो, एक्सएम का हो, इसके 3 कैंपस बने हैं। अभी तक बेटा हम कैंपस के अंदर ही घूम रहे थे, हमने यही एसटीपी स्विचेस मल्टीपल लगाए हैं बिल्डिंग में, क्या पता मल्टीपल स्विच यहाँ पे काम कर रहे हो, उनकी एसटीपी देखी, हमने वीटीपी वाला मामला देखा, हमने वीलैन का मामला देखा। ठीक है, अभी तक हम इस नेटवर्क से बाहर नहीं गए। ठीक है ना बेटा, हमने बेसिकली इस कैंपस को इससे कंबाइन नहीं किया। जाहिर सी बात है, क्या पता एक इदारा उसके मतलब मल्टीपल कैंपसेस हो, अब वो चाहेगा मेरा नेटवर्क सेम ही हो। ठीक है ना, मतलब वो बंदा यहाँ से बैठकर इसको भी ठीक मैनेज कर सकता हो, और यहाँ से बैठ के यहाँ पे मैनेज कर सकता हो। इंटरनेट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट तो अलग चीज होती है। ठीक है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा एक ही कैंपस है, ठीक है, जो कि मतलब वैन लिंक के थ्रू कंबाइंड हो रहा है। ठीक है ना, राउटर 3 लगे हुए हैं, और बेसिकली सबसे कॉमन होता है ये कि जितने ही कैंपस, हर कैंपस का राउटर होता है बेसिकली ये गेटवे इसका, मतलब इसको यहाँ मतलब यहाँ से बाहर निकलने के लिए बेसिकली इस पैकेट को बाहर निकलने के लिए यहाँ आएगा वो। ठीक है ना, और इन आपस में राउटर की भी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि भाई इस राउटर को इन दोनों का पता होना चाहिए, कि इस राउटर को इन दोनों का पता होना चाहिए, मतलब आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हो। ठीक है ना बेटा, तो ये मामला ठीक होता है, क्या नाम है, ये बेसिकली एक आपका बन गया, ये आपका राउटर का इस्तेमाल होता है कि 2 लैन को मिलाना, 2 कैंपस को मिलाना। ठीक है ना, ये एक ही, अभी हम बात कर रहे हैं बहुत सिंपल सिनेरियो बात कर रहे हैं कि कोई एक ही इदारा है जिसके ठीक मल्टीपल कैंपस से चल रहे हैं। ठीक है ना, अच्छा मैंने अभी यहाँ पे कोई ठीक है कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं की हुई है। अब होता है क्या है, अच्छा मैं जो है ना क्या नाम है यहाँ पर अब कुछ ठीक है यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अब नेटवर्क सबनेट्स ठीक है बेटा पढ़ चुके हैं। होता बेटा क्या है, राउटर की जो है ना हर पोर्ट पर अलग सबनेट ठीक है हम लोग ठीक है बेसिकली कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। अब राउटर की यहाँ पे एक पोर्ट येरी, एक पोर्ट येरी, एक पोर्ट येरी। ठीक है ना, ये देखो हो गया कि बेसिकली अब कितने नेटवर्क बनेंगे यहाँ पर, सबनेट बनेंगे। एक सबनेट आपको ये बन जाएगा, पूरा सबनेट बन जाएगा। ठीक है ना, एक सबनेट पूरा आपको ये बनेगा जो इस लिंक को उससे मिला रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और क्या नाम है वो लूँ, ठीक है मैं लेता हूँ यहाँ के, बल्कि इसको मैं क्या नाम है इसी कलर से कर लेता हूँ। तो इसकी इतनी वाहियात क्या नाम है इसकी डिजाइनिंग होती है ना इसकी पैकेट जैसे की, बड़ा कॉम्प्लिकेट करता है यार ये। ठीक है, तो बेटा ठीक है, ये जो है ना यहाँ पर बल्कि ये बहुत ही, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं ठीक डिजाइन करता हूँ बेटा, ये जो मेरा सबनेट है ना,
मैं कहता हूँ भाई ये सबनेट जो है ना, मतलब इसको मैं बोलता हूँ कि इसकी आईपी होगी 172, ठीक है, नेटवर्क इसकी आईपी होगी 172.16.1.0, ठीक है, /24, ठीक है। ठीक है बेटा, मैंने जो ना एक मैंने ये क्या नाम है इसका सबनेट, ठीक है, ये लिया, ठीक है, 1.0 का। अच्छा मैं कहता हूँ भाई कि सबनेट जो मेरा ये होगा, क्या नाम है ये वाला, मैं कहता हूँ भाई इसका सबनेट क्या होगा, ये होगा सबनेट .16.2.0/24, ठीक है। इसी तरीके से इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा, ठीक है बेटा, इस तरीके से यहाँ आ जाओ, ठीक है। और ये जो है इसका सबनेट में लूंगा भाई कि 172.172.116.3.0/24, ठीक है। और ठीक है बेटा, इसी तरीके से यहाँ आ जाओ, क्या नाम है, इसको बिल्कुल बाहर ही निकाल दो, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, अब यहाँ के अभी तक जो है ना, यहाँ पर सबनेट, ऐसी बात है कि बेटा एक तो हमने बात की थी सबनेट्स कहाँ कहाँ बनते हैं। अभी जरा हमने बात की थी वेलैन, हर वेलैन का अलग सबनेट होता है, ठीक है ना। हमने बात की थी वेलैन के अंदर बेटा, अगर एक स्विच के मल्टीपल वेलैन है तो उसके हर वेलैन का सबनेट अलग 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 होगा, ठीक है बेटा। इसी तरीके से क्या होता है, बेसिकली राउटर की हर, ये जो है ना बेटा, ये पोर्ट है, इसका नेटवर्क अलग ही होगा, ठीक है। ये नेटवर्क बेटा अलग है, ठीक है। 170, अगर ये एक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ही बेटा पूरा कैंपस है। अगर वो अलग ही मतलब इदारा है तो अलग बात है, हम बात कर रहे हैं कि ये पूरा एक ही कैंपस है, इसके मल्टीपल कैंपस डिफरेंट जगह बने हुए हैं, हमें नेटवर्क एक ही चलाना है, ठीक है बेटा। सबनेटिंग कर दी हमने। सबनेटिंग का मतलब है कि इसकी एक सबनेट यहाँ बनेगा, ठीक है बेटा, सही है ना। इसका जो राउटर की वाली पोर्ट है, जो लैन की पोर्ट है वाली, ठीक है ना। अतः एक सबनेट इसका यहाँ बन जाएगा, ऐसी बात है, एक यहाँ बन जाएगा। अतः उसके दो सबनेट और बनेंगे, एक बनेगा इस लिंक के लिए बनेगा बेटा, और एक इस लिंक के लिए बनेगा। अगर मैं यहाँ लिख दूं 170, अगर लेट्स सपोज कि मैंने कर दिया फिर 172.64.4.0/24 सबनेट बन के, ठीक है तुम्हारा बेटा। इसी तरीके से बेटा यहाँ बन जाएगा सबनेट, ठीक है तुम्हारा, और एक सबनेट आपका बनेगा क्या, एक यहाँ बनेगा 172.216.5.0। देखो बेटा सिंपल सी कहानी है कि देखो बस इसमें ये कि इस, अगर आपने बेटा इस तरह का कैंपस बनाना है, ठीक है, बनाना है, अब राउटर, ठीक है, अगर 4-5 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्या पता कैंपस और भी हो, ठीक है, उनके डिफरेंट, ठीक है। अगर ये इस तरह का कैंपस है तो इससे ज्यादा सिंपलेस्ट तरीका कोई नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा कैंपस के अंदर का नेटवर्क भले डिफरेंट हो, उससे कैंपस के, ठीक है, ये जो राउटर, इस 3 राउटर ही लगेंगे, ठीक है, बेसिकली अगर आपने, ठीक है, लगाना है। अच्छा उसके अंदर अब ये, ठीक है, वैन लिंक कौन सा होगा ये एक अलग डिबेट है, ठीक है। इंटरनेट का होगा, आईएसपी प्रोवाइडर्स होंगे, या इसका अपना एमपीएलएस होगा जो होगा, ये अलग डिबेट है। लेकिन हम बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें बस बात करनी है कि राउटर के परस्पेक्टिव से बात करनी, ठीक है। हमें उसकी डिटेल में नहीं जा रहा है कि एमपीएलएस होगा, वैन होगा, जो होगा, ठीक है ना। बस सिंपल जानकारी कर दी। सबनेट कितने बेटा, सबनेट 1, ठीक है, सबनेट 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अच्छा कन्वेंशनली बेटा तो मैंने आईपी एड्रेसिंग भी की है कि मतलब देखो होता क्या है कि हम ना आईपी देख के चाहते हैं कि हम समझ जाए कि ये सबनेट मतलब कौन सा है। ऐसी बात है, ये इसकी हमने क्या किया बेटा, क्या नाम है, ये जो है ना इसकी हमने जो इसकी ऑक्टेट 3 है, हमने बोला भाई कि ये जो है ना, इसका हमने 1 दिया ताकि पता लगे सबनेट 1 है, इससे हमने 2 दिया, इससे 3 दिया, इससे 4 दिया, इससे 5 दिया। आप चाहो उसको कुछ भी कर दो, आप 10, 20, 30, 40 कर दो। लेकिन कन्वेंशन बेटा क्या होती है कि किसी भी नेटवर्क इंजीनियर को जो है ना देखने में आसानी हो, ठीक है। हम कुछ कन्वेंशनल टिकट देते हैं। एक तो हम थर्ड ऑक्टेट में बेटा हमने क्या दिया, हमने इन सबनेट का, ठीक है, यहाँ पर दे दिया भाई कि इसका नेटवर्क एड्रेस बेसिकली क्या होगा, ठीक है। अच्छा ये रहता है। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ के लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है ना ये, अब मुझे इनकी आईपीज देनी है कि कंप्यूटर आईपी क्या होंगी। अब मैं आगे मैंने बोला भाई इसकी आईपी में दूंगा .10 दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होगा ये 172.16.1.10 होगी, ठीक है बेटा। मैंने पूरी लिखी, इसी मैंने लिख दी। इसकी आईपी दूंगा भाई मैं क्या .11 दूंगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ जो इसकी आईपी में .10 दूंगा, ठीक है, उसकी .11 दूंगा। इधर या तो .10 .11, ठीक है, इसकी भी आईपी .10 दूंगा, इसकी भी, ठीक है, मैं .11 दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा सिंपल वाली कहानी है, क्या नाम है, देखो यहाँ पर इसकी आईपी होगी क्या 172.168.16.1.10, 172.16.1.11। इसकी क्या होगी 172.16.2.10, 172.16.2.11, ठीक है। सिंपल, क्योंकि सबनेट अलग अलग है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को भी अभी समझने के अंदर, हमने किस तरह की हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई मसला?
अच्छा मैं इसकी अब यहाँ की तरफ आईपी में कैसे दूंगा? देखो मैं बोलूंगा इसको 1.1.1 दूंगा। अच्छी चैट देख रहे हैं आप बच्चों की? जी जी मैं देख रहा हूँ, किसी को कोई मसला नहीं है। इसकी .2 दूंगा, .2 दूंगा, तो .3 दूंगा, 3 दूंगा। बल्कि इसको मैं एक ही लिख दूं तो कोई मसले की बात नहीं है, ताकि आपको बल्कि लिख दो .3। देखो बेटा यहाँ पर जो है ना क्या नाम है, अब मैंने इसकी आईपी कह दी। देखो इसकी बेसिकली बेटा इस राउटर के पास दो वैन लिंक है, एक लिंक ये है और एक लिंक ये आ रहा है, ठीक है। ये अलग नेटवर्क ठीक है बेटा जाएगा, सबनेट ये अलग आएगा। अच्छा मैंने यहाँ पर बेटा हम करते क्या है, हम किस ये था कन्वेंशन जो है ना फॉलो यही होती है, प्रैक्टिकली भी बता रहा हूँ कोई। अगर आप प्रैक्टिकली भी किसी के बेटा किसी नेटवर्क डिजाइन करोगे ना, एक बात फिर रिपीट करता हूँ, देखो नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रोग्रामिंग करना ना ये चीजें करना बड़ी बात नहीं, असल में डिजाइन करना होता है कि ये चीज किस तरह बने। आपको प्रोजेक्ट मिल गया, आपको स्टार्टिंग से डिजाइन पूरा करना है, तो वो चीज बड़ी मैटर करती है। वो तो कॉन्फ़िगरेशन कोई भी कर लेगा, किसी से भी करवा लेंगे, आप बंदे हायर कर लेंगे, असल काम डिजाइनिंग पे होगा, ठीक है बेटा। तो यही अब कुछ कन्वेंशन फॉलो करते हैं, एक तो हम नहीं फॉलो करती। अच्छा बेटा उसके बाद क्या होता है कि अच्छा ये कन्वेंशन प्रैक्टिकली भी ऐसी होती है, मतलब ये नहीं कि हम पढ़ा अलग रहे, प्रैक्टिकली भी इस तरह के मामले से हो रहे होते हैं। ठीक है बेटा आपने सारे ये पूरे कर दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये जो वैन लिंक है ना इसकी नंबरिंग शुरू बाद में होती है, जब सारे कैंपस बेटा पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम अक्सर करते हैं छोड़ के देते हैं। अगर 1 2 3 है ना तो हम इसको स्टार्ट 10 से करेंगे, हम ताकि अगर हमें पता है कि कैंपस में और भी खुल सकते हैं, तो हम स्टार्टिंग ठीक 10 से करते हैं, ठीक 20 से करते हैं। लेकिन क्योंकि हम तो जाहिर सी बात दिखा रहे हैं, तो बेटा मैंने ये पूरे कर दिए नंबर्स, उसके बाद मैंने इसको ये 172.16.4.5 ये दिया, इससे 5 दिया, ठीक है बेटा। अच्छा मैंने यहाँ पर ना इसकी आईपी एड्रेस थोड़े डिफरेंट दिए, मैंने इसको .1 बोला, इसका मतलब ये जो लिंक है ना ये वाला लिंक है, मेरा माउस खड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि बल्कि मेरे पास खैर इसका होगा बेटा 172.16.4.1 होगा, इस वाले क्या होगा 172.16.4.1, ठीक है। अच्छा यहाँ आ जाओ, इससे बेटा क्या होगा इस वाले का 170, क्योंकि ये इसके नेटवर्क पे आ रहा है, ठीक है ना, ये 172.16.4.2 होगा, ठीक है, सही है बेटा। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है 172.16.5.3। अच्छा अब यह भी कन्वेंशन फॉलो हो रही है यहाँ पर आगे, ठीक है। क्या नाम है अब बेटा एक फॉलो क्या हो रही है यहाँ पर कन्वेंशन, देखो बेटा यहाँ पर मैंने इसके जो पोर्ट्स है ना इसके मैंने, क्योंकि राउटर नंबर 1 है ये, इसलिए बेटा मैंने इसकी आईपी एड्रेस स्टार्ट 1 से किया, 1.1 दिया, ताकि मुझे अगर कोई बंदा देखेगा ना आईपी एड्रेस ये 172.16.4.1 है, वो समझ जाएगा .1 आ रहा है गेटवे, तो इसका मतलब है राउटर 1 है ये, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे मैंने 2 दिया, इसका मतलब है कि कोई भी बंदा आईपी देखे समझ जाएगा ये राउटर नंबर 2 है, मतलब गेटवे की आईपी देखे समझ जाएगा राउटर नंबर 2 है। आप इस 1 भी कर सकते थे, आप 3 भी कर सकते थे, ठीक है ना बेटा, आप 4 भी कर सकते थे, लेकिन मैंने 2 ही दिया, ठीक है, ताकि पता लगे बेसिकली बेटा क्या ये राउटर की बेसिकली आईपी नंबर क्या नाम है, ये राउटर नंबर 2 है। यहाँ 3 बेटा मैंने क्यों दिया, हालांकि यहाँ 2 भी कर सकता था मैं, या 2 भी कर सकता था, लेकिन मैं 3 क्यों दिया, क्योंकि बेटा राउटर नंबर 3 है, ठीक है ना। अब जरा ठीक है इनको देख के बेटा जो है ना हम इनको देखते हैं कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये मैंने सारा सेटअप कर लिया, अब इनको देखते बेटा मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन करूंगा राउटर्स की, ठीक है बेटा। अब राउटर के बेसिकली बेटा स्विच के अंदर मैंने बताया था कि ये प्लग एंड प्ले होता है, आपने लगाया इसमें कोई बटन नहीं होता, आप जरा देख लो उसको, स्विच के अंदर बेटा आपको कोई बटन नहीं मिलता, ये कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है, इसका मतलब बेटा सेल्फ ठीक है स्टार्ट होता है, आप इसको लगा दें, ठीक है ये ठीक है ऑन ऑफ हो जाए। राउटर का बेटा इसलिए ऑन ऑफ होता है क्योंकि इसको बेटा आपने कुछ इसकी जो है ना स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, ये विदाउट स्टार्टिंग कॉन्फ़िगरेशन काम नहीं करता, ठीक है ना। तो ये चीज क्या नाम है आपने जो है करनी पड़ती है। तो अब जरा राउटर बेटा ठीक है स्टार्ट करता हूँ आगे, ठीक है इसको मैं ऑन ऑफ कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर राउटर की जो है ना यहाँ पर पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं इसको एक और पोर्ट भी सॉरी इधर भी बनाएगी, ये इसकी वाली भी बनाएगी .1 जो कि गेटवे होगा इसका बेटा, ठीक है, और एक यहाँ भी इसकी .2 आएगी, .3 आएगी, ठीक है बेटा। अब जरा ठीक है बेटा तो इसकी राउटिंग इसकी हम किस तरह जो है ना क्या नाम है इसकी करते हैं। अच्छा इसकी अगर कंप्यूटर की मुझे आईपी एड्रेस देना है, सिंपल से लिखानी है, आप यहाँ दो सिंपल लिख दो भाई क्या इसकी आईपी कन्फर्मेशन में गए, इसकी आईपी क्या होगी, तो बताया जरा मुझे आप लोग बेटा इस कंप्यूटर की आईपी क्या होगी, जो मैंने ऊपर सब चीज लिखी हुई है, शाबाश 172.16.1.10, ठीक है ना। अच्छा मास बेटा क्योंकि ये इसमें हमने क्लास लेस है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 255, ठीक है, ठीक है जो मैंने दिया 24, ठीक है सही है, तो उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। अच्छा गेटवे ठीक है बेटा डीएनएस गेटवे भी मैं नहीं दे रहा,
अच्छा इस वाले पे आ गया मैं, इसको मैंने दिया क्या, फाइल पे कन्फिग्रेशन दी मैंने क्या इसकी 172 डॉट बताएं 16.1.11 और इसकी बेटा ये क्लास लेस कम तो यहाँ पर आ जाएगी क्या 26, ठीक है ठीक बेटा। अच्छा स्विच की ठीक है बेटा, हमने कोई अभी देनी नहीं है। अच्छा सर यहाँ भी आ जाओ, पहले इस वाले की बताओ कंप्यूटर की क्या होगी, बताओ इस वाले कंप्यूटर की क्या होगी। अभी नहीं दिया गेटवे, मैंने गेटवे खुद ही दिया। अभी गेटवे क्या होता है पता ही नहीं हम लोगों को, हमने पढ़ा ही नहीं है। क्या होगी बेसिक 172 2.10, शाबाश 2.10, वेरी गुड। ठीक है बेटा, और ये मैंने दे दिया इसको, ठीक है इसी तरीके से इसकी हो जाएगी आईपी एड्रेस 172.16.2.11 और ये इसका मास्क, ठीक है जी। इसी तरीके से फटा इसको भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 172.16.3.10, ठीक है जी। इस तरीके जल्दी से करके फटाफट आगे बढ़ते हैं। 172.16.3.11, ठीक है बेटा। अब जरा हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अभी हम अब जरा इस राउटर पे आते हैं, अभी हमने इस कंप्यूटर का राउटर पे आते हैं। अब इस राउटर के ना बेसिकली यहाँ पर 3 पोर्ट्स निकल रही है, एक पोर्ट ये जा रही है लेफ्ट पर, ये एक लैन पे जा रही है। अगर मैं लिख दूं ना बेसिकली ये इसकी लैन पे जा रही है, ठीक है ये लैन पे जा रही है, ठीक है बेटा लैन, ठीक है। और ये जो है ना ये वाली पोर्ट, अच्छा बाकी ये 2 पोर्ट जो बेटा सिर्फ वैन पे जा रही है ना, ये भी वैन है और ये भी वैन है, ठीक है। अच्छा बेटा राउटर जो है ना हमें हमेशा इनकी पोर्ट को राउटर की बेटा हमें जो है क्या नाम है इसकी पोर्ट को आईपी देनी पड़ती है, ठीक है ये जरूरी है। ठीक है राउटर की स्विच की पोर्ट्स अगर हमें चाहे तो हम उनको मैनेजमेंट आईपी दे दें, स्विच के अंदर आईपी देने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। स्विच ठीक है बेसिकली क्या करता है सिर्फ वो क्या नाम है अपना जो है ठीक है हमें मैनेजमेंट हमें करनी है इसकी तो ठीक है बेटा हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम सिंपल हमें इसकी बेटा हमें आईपी रिक्वायर्ड देते हैं, बस कंप्यूटर आईपी देते हैं, ठीक है ना। अगर मैनेजमेंट करनी है तो हम उसका आईपी दे देंगे, लेकिन राउटर की बेटा हर पोर्ट की आईपी जरूरी होती है। तो यहाँ पर 3 पोर्ट निकलनी है। जरा सबसे पहले आऊंगा किस पे, ये फास्ट एथरनेट जो है ना बेटा इसकी मैं इस पे आता हूँ, इसकी इंटरफेस पे आता हूँ पहले। तो इसकी आईपी क्या होगी जरा देते हैं हम लोग। हम बेटा किस पे आएंगे, हम आएंगे एनेबल कॉन्फिग टर्मिनल, ठीक है बेटा सही है। उसके बाद क्या नाम है यहाँ पर आके लिखो आप लोग क्या आईपी एड्रेस सॉरी इंटरफेस पे आएंगे बेटा, पहले इंटरफेस एफ ए, ठीक है 2/3, ठीक है बेटा हम इंटरफेस पे आ गए इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आईपी ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है ना आपको आईपी गलती कर रहा हूँ मैं, आईपी एड्रेस लिखोगे पूरा। नहीं तो फिर वो क्यों नहीं आ रहा ऑप्शन क्यों दे रहा। यार राउटर का फर्क तो नहीं है, राउटर क्यों नहीं आ रहा, आईपी का ऑप्शन होना चाहिए ना इसको। अगर मैं एक अलग से राउटर लगाऊं, मैंने इंटरफेस सेलेक्ट किया हुआ है इस पे, सेलेक्ट किया हुआ है। गीगा इंटरफेस 000, या तो आ रही है आईपी,
राउटर का डिफरेंस है। राउटर का डिफरेंस है यहाँ पे। 2901 ले लो। ये 2901 ले लो है ना। हाँ ये लेता हूँ। कितने पोर्ट्स हैं इसमें? फादर एथरनेट पोर्ट 2 पोर्ट है ना, मैं पोर्ट तो नहीं बढ़ानी मुझे। ज़्यादा बॉस ने क्या भेजा अभी? मैं चेक कर रहा हूँ। चेक करो। चलो इसकी ठीक है, मैं आपको ठीक है अभी इस पे वो पूरी सेटिंग करनी पड़ जाएगी बेटा, ठीक है हम करेंगे बस क्या, ठीक है यहाँ हम खोलते हैं, सॉरी डिलीट कर जैसे। देखो होता है यहाँ पर क्या है कि हम जो है ना, ठीक है मैं यहाँ पे दिखाया तो किसी और इस राउटर पे दिखाया तो ना, ठीक है यहाँ पे होता क्या है, हम जाएंगे सीएलआई पे जाएंगे, ठीक है ना, मैं राउटर चेंज करूंगा तो फिर वो लंबी बहुत टाइम बताया जाएगा, हम डायरेक्ट दिखा रहा हूँ उसको। अब बेटा हमें करना बेसिकली क्या है, हमें इस पोर्ट की इन सब आईपीज देनी है। अब मैं इस पोर्ट की बात करता हूँ, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, सिंपल इनेबल, ठीक है, कॉन्फिग टर्मिनल टर्मिनल, ठीक है ना। और यहाँ के हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी इंटरफेस बेटा कौन सी इसकी इंटरफेस, लेट सपोज यहाँ पर इंटरफेस कौन सी है इसकी, मैं इसकी ठीक है G0/0 लेता हूँ, जी ठीक है GHz 0/0, ठीक है। इंटरफेस से बेटा यहाँ पर आईपी देखो पूरा, यहाँ पर आईपी एड्रेस का आ रहा होता है, आपने आईपी एड्रेस दिया, ठीक है। अच्छा आपसे मांगता है आईपी एड्रेस क्या, और डीएस इसका जो है ना क्या नाम है, आपने आईपी एड्रेस दिया, लेट सपोज मैंने बोला तो इसका आईपी एड्रेस क्या होगा इस वाले पोर्ट का, इसका होगा 172.16.1 डॉट क्या होगा बेटा 1 होगा, है ना, सही है। और इसका मास क्या होगा 255.255.255.0, ठीक है बेटा। और नो शट करते हैं हम लोग, ठीक है, शट डाउन होती है बेटा बेसिकली बाय डिफॉल्ट, इसको नो शट कर देंगे, इसको ऑन कर देंगे। अच्छा जब भी मैं देख रहा हूँ क्या नाम है बेसिकली वो राउटर जो है ना यहाँ पे पोर्ट्स की क्या नाम है डाउन क्यों नहीं हुई थी बाय डिफॉल्ट, मैं स्टार्टिंग में देख रहा था ये मुझे ये तो मुखालता हो रहा है, स्टार्टिंग में सी पोर्ट्स जो है ना बेटा डाउन नहीं थी, ठीक है, वो असली अप हुई हुई थी, ठीक है। तो एक काम करते हैं इसको ये लगा देते हैं, मेरे ख्याल में, अजीब क्या बोलते हो? सॉरी मैं वो चेक कर रहा था बच्चे का। ये क्या कह रहा? मैं कह रहा हूँ राउटर निकाल के लगा देता हूँ उसको, हम्म, ठीक है। मैंने ये राउटर ये लगा दिया, ये कौन सा लिया मैंने, पता नहीं। अच्छा जी, 3 जिसमें राउटर है, जब जल्दी का नहीं होते हैं उस दिन देर होती है, हम्म, ठीक है भाई। हमने यहाँ पर ठीक है डिफरेंट, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं भाई, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फटाफट करते हैं, भाई लग जा। ओ अब उसमें फास्ट ओ भाई, इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ मॉड्यूल, होता तो है। फास्ट है। वो ऑफ करो। फास्ट वाली कौन सी है, ये ना गीगा वाली है, IISFP है। नहीं एसपीएफ ये तो अलग है ना, आ गई फास्ट, लेकिन वो नहीं, मेरे ख्याल में मसला ना है इसके अंदर। SFP चल जाती शायद। हम्म? SFP वाली चल जाती शायद। ऑन कर दिया, अच्छा ये कौन सी है, छोड़ो ये कौन सी है,
लगा उस ऑर्डर में इसमें भी क्या है? गीगा के पोर्ट्स दिख रही हैं आपको? जी इसे मेरे साथ खेल रहे थे। अच्छा ये फास्ट गेम इसमें थी ना, ये जी। ले लेते हैं। सब हो गया पूरा। हम्म। जी यहाँ पे ये राउटर कौन सा लिया था मैंने? हम्म। ठीक है इन सबको ऑन भी राउटर कर देना, सब ऑफ ही हुए हैं मेरे ख्याल में। पावर ऑन। ओके भाई इसको भी कर दिया ऑन, इसको भी ऑन कर दिया, इसको भी ऑन कर दिया। ठीक है जी जरा चेंज करते हैं इन सब चीज़ों को। हम यहाँ के इसकी गीगा के पोर्ट लेके यहाँ गीगा पे लगाते हैं। ठीक है इसकी गीगा की पोर्ट लेके गीगा पे लगाते हैं। ठीक है बाकी इसकी फास्ट एथरनेट की पोर्ट लेके लगाते हैं। इसी तरीके से इसकी फास्ट एथरनेट की पोर्ट लेके। ठीक है जी। ठीक है बेटा जरा यहाँ पे कैसी कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है मैं सिर्फ एक के दिखा रहा हूँ, तो बाकी आप लोग का टाइम तो नहीं रहा। टाइम कितना रह गया? मेरा मेन सर 9 बजे में। ठीक है तो बस ठीक है इसको बस जल्दी से दिखा दो कन्फ्यूजन करके इसको। ठीक है बेटा यहाँ आ गए आप लोग। अब यहाँ के जो है ना अपने इसमें CLI पे आ गए। अब मुझे इसकी ठीक है नो मैंने की ऑटोमेटिक कन्फर्मेशन में नहीं कर रहा है इसकी enable। ठीक है और कॉन्फिग टर्मिनल। ठीक है जी और आपने इंटरफेस लिया इसका इंटरफेस F0 FA 0/0/0। ठीक है और आपने इसका IP यहाँ भी काम नहीं कर रही है। तो इसको इसको बोलो जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ यार, इसको थोड़ा सा समराइज करके अभी बता देते हैं। हाँ यही कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ, मैं इसको यही कर रहा हूँ। लैपटॉप इनसे शेयर बस कर ये दूँ। ठीक है समराइज थी कि ये इसमें लो बंदी वगैरह किया था नहीं क्या मैंने? लो बंद हो गया। ठीक है चलो बेटा खैर वो ठीक है हमारा बस थीम ये थी कि हमने दिखाया था हमें राउटर की वो मैं सेव नहीं के बंद कर दिया। ठीक है बस ये था बेटा उसमें कि हमने दिखाना था राउटर की हर जो पोर्ट हमारी है। ठीक है हमें तो हर उसकी पोर्ट पर हमें अलग हमें IP देनी पड़ती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई राउटर लेता हूँ ना दिखाता हूँ आपको। अब वो आपने डायग्राम दिख लीजिए ना। अब तो यहाँ आ जाते हैं। लेट सपोज कि यहाँ के जो है ना इसके पास मैं आता हूँ। तो इसमें कितनी पोर्ट्स हैं?
ठीक है, ठीक है 01, ठीक है ना, यहाँ आता हूँ। अब आईपी देता किसने देख लेते आप लोग। ठीक है मैं आया बेटा, ठीक है यहाँ आके इनेबल किया मैंने, ठीक है, और आके मैंने इसको कॉन्फिग टर्मिनल में गया, ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे लिखा आके क्या, इंटरफेस, ठीक है इंटरफेस, ठीक है आईपी, ठीक है आईपी में तो सारी कमांड यहाँ पे आ रही हैं। अब आपने इस पोर्ट की आईपी देनी है, ठीक है ना, आपने लिखा आईपी एड्रेस, ठीक है, आपने अब ये बेटा इसकी पोर्ट एड्रेस क्या था, 172.16 क्या नाम है अपना, 4 था ना, 4.1, ठीक है, और इसको गेटवे दिया 255.255.255.0, ठीक है बेटा, और आपने इसको कर दिया नो शट, क्योंकि बेटा बाय डिफॉल्ट क्या होती है, शट डाउन होती है, पोर्ट कर दिया। बेटा क्या होगा, उस पोर्ट पर देखना यहाँ पर आईपी एड्रेस लिखी आ रही है, देखो यहाँ लिखी आ रही है यहाँ पर, ये तो फर्स्ट लिंक अप है बेटा इसका, और ठीक है इसकी आईपी एड्रेस लिखी आ रही है 172, ठीक है 16, और ये बेसिकली बेटा क्या होगा, जो लेफ्ट साइड पर लैन था ना बेटा, ये इसका गेटवे होगा, तो हम उसके हर कंप्यूटर के गेटवे के अंदर इसका एड्रेस दे रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसमें एक जी चीज़ ऐड करूँ गुरेज में। जी जी हाँ करो। इसको अगर मैंने इजी वे में अगर समझना चाहे इसकी यानी नॉर्मल राउटर से एग्जांपल देना चाहूँगा। बिल्कुल जैसे अब बिल्कुल। हाँ सपोज जैसे मैं हूँ, सपोज मैं एक राउटर हूँ, ठीक है, तो मेरे एक घर वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या है, मेरे लैन नेटवर्क है, ठीक है, और जैसे मैं गुरेज भाई को जानता हूँ, ये अलग नेटवर्क का हिस्सा है गुलेश भाई, और अगर मैंने किसी गुलेश भाई के रिलेटिव से, जैसे कोई कज़न है, उससे बात करनी है, तो मैं क्या करूँगा, थ्रू गुलेश भाई बात करूँगा, ठीक है, काइंड ऑफ चैनल बन रहे हैं। यानी जैसे अगर सपोज मैं इस तरह की मिसाल दूँ कि मैं जिना हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ठीक है, आपको जिना हॉस्पिटल में नहीं है, कोई काम है या कम्युनिकेट कोई चीज़ पहुँचानी है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप मुझे दे रहे हैं और मैं आपके थ्रू वो चीज़ फलाने बंदे को दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मैं एक जो है दरमियान में एक राउटर बना हुआ है, ठीक है, जो आपको जानता है और आप मुझे जानते हैं, तो आपने मुझे वो चीज़ दी और मैंने आके उसको फॉरवर्ड कर दी। तो राउटर्स भी क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट लैन को मर्ज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो एक लैन का हिस्सा नहीं होती है, कंपोनेंट्स या कंप्यूटर्स वगैरह जो एक लैन में का हिस्सा नहीं होते, सेम लैन में नहीं होते, ये किसी डिफरेंट नेटवर्क में पड़े होते हैं। तो राउटर क्या करते हैं कि उन क्या कहते हैं डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर वो उसके नेटवर्क में किसी तरह आ रहे हों, ठीक है, जैसे 3 राउटर्स अभी एग्रेस वैन में दिखाए, ठीक है, और 3 डिफरेंट नेटवर्क है उनके बिहाइंड में, ठीक है, तो एक राउटर दूसरे राउटर के साथ शेयरिंग कर रहा होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, प्रोटोकॉल्स के थ्रू, ठीक है, टेबल्स से, राउटिंग टेबल्स होते हैं उनके थ्रू ना, एक दूसरे से उनके कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं एक दूसरे को पता होती हैं। तो क्या होता है कि वो देखते हैं कि सपोज एक कंप्यूटर ने कहा कि 192 की नेटवर्क में मैंने बात करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पहले अपने प्रीमिसेस में देखेंगे 192 का नेटवर्क है या नहीं है। अगर वो 192 का नेटवर्क उनके प्रीमिसेस में नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो गेटवे में भेज देंगे उसको। गेटवे में क्या होगा, राउटर होगा, ठीक है, आपका राउटर क्या करेगा, वो चेक करेगा अपने राउटिंग टेबल में कि ये क्या मैं इस क्या कहते हैं आईपी को जानता हूँ या एड्रेस को जानता हूँ। तो वो क्या करेगा, अगर उसके राउटिंग टेबल में वो आईपी होगी, तो वो क्या कर देगा, उसको उस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगा। ये एक छोटी सी सीधी राउटिंग वगैरह का ऐड कर दूँ, इसको इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है गुलेज भाई। ठीक है उसने क्या नाम है माशाल्लाह ये बताया, तो बस उसने मुझे भेजी भी है, इसने मतलब वो लैब भेजी है, इसने साथ साथ कर रहा हूँ मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर इशू वही है, क्या नाम है कि यहाँ पर जो है राउटर, ठीक है, बस हमें हमें कॉन्सेप्ट समझ लिया, वो तो हम इंशाल्लाह लैब अभी आगे और भी करेंगे, स्टैटिक राउटिंग भी करेंगे, रेप भी करेंगे, उसमें हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम भी करेंगे, ठीक है। तो वो मैं राउटर सेलेक्ट कर लूंगा किस किस राउटर पर काम करना है, जिस पे सारे पोर्ट्स बना के ना फिर इंशाल्लाह उस पर काम कर लेंगे। तो ये ठीक है बेटा, जो है ना यहाँ पर बस ये चीज़ देखने की थी किस तरीके से हम ठीक है पोर्ट्स देते हैं और आईपी देते हैं। तो क्या नाम है हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, अब राउटिंग शुरू कर दी तो हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स वगैरह पे उसकी राउटिंग को हम वहाँ पर कर लेंगे। अच्छा मैं क्या नाम है इसको यहीं स्टॉप करूंगा, फिर मैं जो नेक्स्ट क्लास के लिए जो बात शुरू में मैंने की थी कि हम मतलब जो लिनक्स की नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, अब उसके लिए अगर अस्सी 2 मिनट में लिनक्स से आ जाऊँ, मैं भी विंडोज ऑनलाइन हुआ हूँ, आ मैं जाओ, 2 मिनट जरा ठीक है करके मुझे फिर ना होस्ट बना दो, हाँ मुझे होस्ट बना दो मैंने आप पहुंच बन जाओ, ठीक है मैं उससे आता हूँ क्योंकि लिनक्स से मैं एक सेकंड।
है, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो। यस, स्टॉप शेयर। अच्छा जी ठीक है, मैं जरा 2 मिनट की जाके फिर इसको। अच्छा बात सुनिए गिलेश भाई। जी अच्छा मे भी आप सेम है आपके डुअल बूट है लैपटॉप? जी जी। अच्छा मसला ये होगा कि जब आप स्टॉप करेंगे ना तो आपके ये जो है ना जूम वो करने हम्म लग जाएगा, कन्वर्ट करने लग जाएगा फाइल, तो उसमें आपको हम्म टाइम लग जाएगा। बताओ फिर तो यानी ये ना हो क्योंकि आप रीस्टार्ट करोगे तो कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो चले या ना चले रिकॉर्डिंग मसला आएगा। हम्म। हाँ तो मैं कर देखता हूँ करके। हाँ, आप जब जूम से आउट होगे ना तो वो सेव करेगा आपके हाँ उस वो पर। मैं, मुझे पता सामने स्क्रीन आ जाएगी, देखो तो। हाँ ठीक है। देख लो, आप करके देख लो, मुझे बता दो। अभी अभी क्लास हैंग नहीं हुई, अभी शायद गुलरेज भाई आए, मैं बता दूंगा आपको जब हो गया इनको। अगर हैंग कर रहे होंगे तो बता देंगे, अभी हैंग नहीं हुई क्लास। अभी आ रहे हैं गुलरेज भाई, उन्होंने कुछ दिखाना है, कह रहे थे कि वो जो शुरू में बता रहे थे ना वर्चुअल मशीन में उन्होंने कोई लैब वगैरह का, तो वो दिखानी थी, आपसे शेयर करनी है। जो ठीक है, इंस्टॉल बेटा सॉफ्टवेयर पे है ना, यहाँ पे उसका नाम है, ठीक है आप लोग सब करके रहिएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, वर्चुअल मशीन ठीक है मैनेजर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे ना हम लोग, ठीक है इसका नाम है वर्चुअल मशीन मैनेजर। ठीक है, अच्छा मैंने जो है ना इसके अंदर 2 मशीन ठीक है, इसमें मैंने क्या नाम है उसको इमेजेस रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, एक है सेंट ओएस 7.0, ठीक है विंडोज 10। अच्छा आप चाहें इसमें जो भी मतलब मशीन ठीक है इसमें आप जो है इसमें ठीक है इमेजेस डाल दें। खैर सेंट ओएस से निकाल के शायद मैं काली लिनक्स उस पर करूँगा। मैं विंडोज 10 दिखाऊं चला के इसको, जिन्होंने VMware देखा हुआ है तो बिल्कुल सिंपल है, इस पर भी यहाँ से ओपन करेंगे, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी ईजी है। तो देखेंगे बेटा मशीन है विंडोज 10 की ऑन हो जाएगी। गैस दिस नॉट, अच्छा सॉरी ऑन नहीं था, सॉरी मैंने इसको कनेक्शन इसका हुआ है, कनेक्ट इसका हुआ है तो फिर ओपन क्यों नहीं हो रहा। नो नेटवर्क विल मैचिंग नेम, अच्छा किधर गया स्कैन ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये आप लोग जो है ना नेक्स्ट क्लास के अंदर सारे ठीक है बेटा, ये बच्चे लाजमी स्टॉक वेक आइएगा, इसमें 2 मशीन कोई भी हो, आप 3-4 कर लें अगर आपके पास अच्छी कैपेसिटी है तो। ठीक है 2 मशीन हो बेटा, ठीक है ये सॉफ्टवेयर का नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, उसका नाम है ठीक है वर्चुअल मशीन ठीक मैनेजर। ठीक है बेटा, VMware पे देखो आप चल तो लो, लेकिन असल में मुझे कुछ कमांड इशू करनी है ना, आप इसको अलग से करो, ये इसके बड़ा फायदे हैं। ठीक है ना, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो, बहुत सिंपल सी है यार, छोटी सी एप्लीकेशन है। और आपके पास iOS तो होगी ना इसकी, इसको मतलब उसमें फर्क थोड़ी है कोई, आप ये इंस्टॉल कर लो बस, आपकी जो आपके iOS है यहाँ इंस्टॉल कर लो इसको, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद ठीक है बेटा कुछ टूल है, एक तो टूल है क्या नाम है, आपको नाम लिख देना कुछ,
आप ये कुछ टूल्स कर लीजिएगा इसमें। एक तो आपके पास KVM काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इसको ठीक है। एक तो हमारे पास क्या नाम बेटा एक टूल है, वो है अपने पास, ठीक है, वर्ष, ठीक है, वर्चुअल शेल, ठीक है बेटा, ये इंस्टॉल लाजमी हो हर बंदे के पास, तो ये लिख लें अगर आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मिनिमम बेटा आपके पास वो आपको खुद ऑप्शन दे रहा होगा, तो इंस्टॉल करेंगे ना आप, तो कम से कम आपके पास कितनी रैम है? 8 GB रैम है? बस 8 GB रैम में कर लो बस। मेरे पास 32 GB रैम है, तो मैं तो 5-6 मशीन जिसमें चला सकता हूँ आराम से। नहीं तो बेटा वर्चुअल मशीन तो कर लो ना। आपके लिनक्स कितने है उसकी, आपकी अच्छा लिनक्स में आपने कितनी क्या नाम है वो दी हुई है, इसको स्पेस दी हुई है, तो डुअल बूट पे किया हुआ है, तो कितने जीबी पे इंस्टॉल किया हुआ है? 80 पे या 60 पे किया हुआ है? हाँ तो बस 200 GB, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आप 25-30 उसमें इंस्टॉल कर लो। 4 GB 6 GB होती है बेटा, क्या नाम है वर्चुअल मशीन, ये जो उसकी, इसको डाउनलोड कर लें आप साइज फाइल, और बेटा इसको जो है ना आप लोग सिंपल यहाँ पे स्टेप दिखा देता हूँ उसको। देखो अच्छा आप चलो इसको, देखो आपने अगर लैब बनानी तो बेटा बना लो, अगर नहीं करना तो कोई मसले की बात ही नहीं है, आप मुझे फॉलो कर लेना। मुझे वैसे कि करना क्या है नेक्स्ट क्लास के अंदर, मुझे इन दोनों मशीन में कम्युनिकेशन करवानी है, मतलब वर्चुअल, इसके जो हमारा टॉपिक है ना वर्चुअल नेटवर्किंग इन लिनक्स, ठीक है, ये नेटवर्किंग इन लिनक्स हमें वो दिखाना है कि ब्रिज किस तरह बनाएंगे जो कि वर्चुअल ब्रिज होगा, ठीक है, किस तरीके से हमें वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेशन आपस में करवानी है, हमें किस तरीके से हमारा जो होस्ट है लिनक्स वो किस तरह कम्युनिकेशन से करेगा, ठीक है। तो ये सब नेटवर्किंग, वर्चुअल नेटवर्किंग बनेगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को शायद दो चीज क्लियर नहीं है, मैं इसके अंदर बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वर्चुअल स्विच बनाएंगे, मतलब स्विच जो फिजिकल नहीं होगा, वर्चुअल होगा, लिनक्स का के होस्ट पे होगा, उसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होंगी, और हर पोर्ट पे बेटा आप डिफरेंट मशीन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ ठीक है बेटा हमें देखनी है। और क्या नाम है, इसलिए अगर आप चाहो तो छोटी सी लैब मैंने भी कर ली है, चाहता हूँ मैं आपको सिर्फ थ्योरेटिकल दिखा देता, चलो यार ये हो गया, बुक में ऐसे किया हुआ है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल, बल्कि इंशाल्लाह आपको मैं कुछ काफ़ी सारी कमांड्स जो कि आपके रेलेवेंट नहीं भी है इसमें कोर्स के अंदर, लेकिन वो वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी कमांड्स आपको दिखा भी दूंगा मैं, किस तरीके से चेक करते हैं चीज़ें, ठीक है। क्या एरर आ रहा है? बेटा आप ये सब व्हाट्सएप पे, ये इसको बेटा लंबी कहानी है, डाउनलोड करो, बता व्हाट्सएप पे दिखाओ तो बेटा क्या एरर वगैरह मैं देख लूंगा, ठीक है। मैं तो क्लास को बैंड करने जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि लाइट का भी टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल में हो गया जाने का, तो इसको बेटा व्हाट्सएप भेजो मुझे, बता तुम्हारा देख लूंगा। और ठीक है बेटा अगर आप लोग ठीक है इसमें है चाहे तो ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और क्या नाम है इसको हम ठीक है नेक्स्ट क्लास के अंदर आप चाहो तो ना भी करो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप कर लोगे तो आपकी अच्छी लर्निंग हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास बेटा हम पूरी फुल फ्लैज नेटवर्किंग पे चलेंगे कि लिनक्स पर नेटवर्किंग किस तरह होती है, उसमें राउटिंग, स्विचिंग, ठीक है, ब्रिजिंग, और इस वीलैन वगैरह किस तरह बनते हैं, सो किस तरह मैनेज करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना कुछ ट्राई करूंगा, मैं 2-3 मशीन यहाँ पर और ऐड कर लूँ, ताकि मेरे पास कंप्यूटर आ देंगे ना, तो हम इनके दरम्यान आपस में जो है ना अच्छा इसमें ये भी होता है कि कुछ जैसे कि मेरे पास ये सेंटोस है ना बेटा, ये इसका मिनिमल वर्जन है, ठीक है ना। मिनिमल वर्जन क्या है, मतलब इसे कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करता है। आप चाहो तो हर विंडोज के 1 GB के मिनिमल मिनिमल वर्जन भी होते हैं, आप जिसको मतलब सिर्फ हमें बेसिकली इन पर काम नहीं करना, हमें तो बस इनको आपस में कम्युनिकेट करवाना है, पिंग करनी है और कुछ कमांड शेल पे काम करना है, हमें इसकी जीयूआई चाहिए नहीं है, ठीक है ना बेटा। हम बस बेसिकली दिखाना है किस तरह काम करती है, तो आप चाहो तो इसके मिनिमल वर्जन भी कर सकते हैं आप, काली के भी होते हैं, ठीक है, इसमें होते हैं, सेंट ओएस के भी हैं, ठीक है, उबुंटू तो बेटा आपका है, लेकिन उबुंटू पे आपने इंस्टॉल करना ही है, ठीक है। अभी मुझे बता दिखा रहे थे इन्होंने विंडोज पे किया बेटा, विंडोज को तो भूल जाओ इस कोर्स के अंदर आप, ठीक है ना। अब आपके जो आगे सारा मामला उबुंटू पे होगा, तो लिनक्स पर आ जाओ, और विंडोज को जितना हो सके बस गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करो, ये सारी प्रोग्रामिंग जितनी है ना बेटा, बस विंडोज मूवीज देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, आपको जो प्रोग्रामिंग का सारा काम है वो उबुंटू पे होगा, ठीक है बेटा। क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पूरा उसको, ठीक है बेटा। एनसिबल बेटा वो अलग कहानी है, एनसिबल को ठीक है वो हम जब करेंगे तो वो देखेंगे, अभी मैं एनसिबल की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। एनसिबल अभी छोड़ दो, ठीक है, अभी बिल्कुल वर्चुअल नेटवर्किंग जितना अभी हम बेटा कर रहे हैं ना, बस उस पर फोकस करो। अभी हम बस यहाँ जो वर्चुअल नेटवर्किंग की बात कर रहे हैं यहाँ करो, ठीक है जी। तो ठीक है बेटा, इसको जो है ना क्या नाम है, आप लोग अपना सब इसको अपना इंस्टॉल कर लें, ठीक है, ये लैब बना लें, एनवायरनमेंट बना लें इसकी, उसके इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है जी। ओके ठीक सर। है जी।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़, काफी टाइम हो फिर गया। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। बाकी जो इश्यूज है बेटा व्हाट्सएप पे आ जाए हम लोग।